आप सभी को वेलकम करता हूं हमारी YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम। सब लोग कैसे हैं आप? नूर, आर्यन, बीनू, जय, मधुमिता, रूपांशी, समीम, शिवांश, सूरज, वर्मा, विलेन, ऋतु। बेटा एक बार सारे बच्चे कंफर्म कर दो, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ पा रही है? क्या आप सभी बच्चे प्रॉपर वे में सुन पा रहे हैं मुझे? हैप्पी सॉल नूर, बहुत बढ़िया बेटा। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज दोस्तों हमारी नंबर सिस्टम टॉपिक की 5वीं क्लास है। बेटा नंबर सिस्टम टॉपिक में अब तक आपने बहुत बेसिक और जरूरी चीजें पढ़ी। अब बेटा उसी बात को कंटिन्यू करेंगे और आगे का सिस्टम पढ़ेंगे। दोस्तों एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूं कि आपने जो चीजें अब तक पढ़ ली। बेटा सबसे पहले आपने एक पॉइंट किया था, फॉर्मेशन ऑफ नंबर। नंबर को बनाने का मेथड क्या है, किस प्रकार आप दी गई कंडीशंस को फुलफिल करते हुए नंबर को क्रिएट करते हैं। दूसरी बात बेटा आप लोगों ने पढ़ी थी नंबर ऑफ डिजिट। नंबर ऑफ डिजिट का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी एक संख्या दे देंगे बहुत बड़ी, उसमें लास्ट के 2 अंक 3 अंक ज्ञात करने होंगे, नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने होंगे। ये बात भी आपको याद है ना बच्चों? क्या आप मुझे बताओगे क्या कि 1 से लेकर 99 तक अगर संख्याएं लिखनी हो तो कितने डिजिट यूज करने पड़ेंगे? सब बच्चे बताओ एक बार। 189, बहुत बढ़िया। और 1 से लेकर अगर 999 तक लिखना पड़ जाए तो बेटा 2889 नंबर काम आते हैं, डिजिट काम आते हैं। और 1 से अगर 4 टाइम 9 तक नंबर लिखने होना तो 3889 नंबर काम आते हैं। ये डायरेक्ट मैंने आपको काउंट करने के तरीके बताए थे, आपको याद भी हो गए होंगे। देन बच्चों हमने एक नंबर सिस्टम में बात की थी कि कभी अगर नंबर को लिखने की आर्ट की बात की जाए तो बाइनरी नंबर क्या होता है, क्या होते हैं ऑक्टाडेसिमल, डेसिमल, इनके बारे में भी शॉर्ट में आपको परिचय दे दिया गया था। चौथा पॉइंट दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर। क्लासिफिकेशंस ऑफ नंबर के बारे में आपको पता है कि किस प्रकार आप नंबर का क्लासिफिकेशन करते हैं, क्या होते हैं इंटीजर, क्या होते हैं रेशनल नंबर, क्या होते हैं स्क्वायर परफेक्ट नंबर। ये सारी बातें बेटा आप लोगों ने पढ़ी। 5वीं क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें मैंने आपको बार के बारे में बताया था। रिक्यूरिंग डेसिमल बोलते हैं, रिक्यूरिंग डेसिमल को कैसे पी बाई क्यू में लिखते हैं, इसका आपने तरीका किया दोस्त। और आज की क्लास में पढ़ेंगे अगला कंसेप्ट। आज बेटा दो चीजें पढ़ने वाले हम। एक तो पढ़ेंगे प्राइम नंबर के बारे में जानकारी, और उसके बाद दोस्तों आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट डिजिट के बारे में। ये 2 चीजें आपके लिए आज हम स्टार्ट करेंगे। प्राइम नंबर का बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट है, लिमिटेड, इस पर 8-10 प्रकार के सवाल बनते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में दिए गए हैं बेटा। तो पहले हम उन क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे कि प्राइम नंबर पर कहानी क्या क्या बन सकती है, प्राइम नंबर पे सवाल क्या क्या बन सकते हैं, उनके बारे में बेटा कंप्लीट नियम पढ़ते हुए हम अगली बात को पढ़ेंगे यूनिट डिजिट पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी प्राइम नंबर की थ्योरी, और प्राइम नंबर पे सवाल क्या क्या बनते हैं उनके बारे में समझते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात तो याद ही होगी, सैयद का डाउट। अच्छा मेरे भाई सैयद, शुक्रिया बहुत बहुत बेटा, आपने 50,000 मिनट की हेड डेडिकेट की, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार मेरे दोस्त, शुक्रिया। दोस्तों प्राइम नंबर देखो आपने समझे थे, अभाज्य संख्याओं के बारे में आपने समझा था कि प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर का अर्थ क्या होता है। तो इसकी बेटा डेफिनेशन ये होती है कि एक से क्या आप ये कहोगे ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही फैक्टर संभव हो, और इनमें से एक तो फैक्टर 1 और एक वो नंबर खुद हो, तो वो अपने लिए प्राइम नंबर बन जाते हैं। वो बेटा अपने लिए अभाज्य संख्याएं होती हैं। अभाज्य संख्याओं की स्टार्टिंग हमेशा 2 से होती है। अगर कभी आपसे बात की जाए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या विच वन इज द लीस्ट प्राइम नंबर, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 89 और 97। 1 से लेकर 100 तक बेटा, 1 से लेकर 100 तक ये टोटल 25 होते हैं प्राइम नंबर। 1 से लेकर 100 तक ये कुल 25 होती हैं अभाज्य संख्याएं, और ये आपको याद होनी चाहिए, ये आपको याद होनी चाहिए। अगर कोई आपसे पूछे ना कि प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, तो आपको लिखने आने चाहिए। ये दोनों सब्जेक्ट में काम आते हैं बच्चे, आपको पता है इनका हमारे सामने रीजनिंग में भी बहुत यूज आता है, और इनका मैथ्स में भी बहुत यूज आता है। रीजनिंग में नंबर सीरीज हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, एनालॉगी हो गया, उनमें भी काम आते हैं और इनमें भी काम आते हैं। प्राइम नंबर के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो होता है 1 और एक वो संख्या होती है खुद। अच्छा इसमें तुम्हें एक बात पता है क्या कि 3, 5, 7 ये एकमात्र ऐसा पेयर है, ये एकमात्र ऐसा बेटा 3 संख्याओं का सिस्टम है जो कंजुकेटिव
लगातार ऑड प्राइम नंबर है, ये कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर है, ऐसा केवल एक ही पेयर संभव है, 3 5 7 का होता है। ये बात भी कई बार एग्जाम में काम आ जाती है, ये बात भी कई बार पेपर में यूज आ जाती है। तो 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर होते हैं 25 को डिटेल में लिखकर बताया था 9664। तो 1 से लेकर 25 तक ये 9 हुआ करते हैं, 26 से लेकर 50 तक ये 6 हुआ करते हैं, 51 से 75 तक भी ये 6 होते हैं, और 76 से 100 तक की बात करोगे 4 होते हैं। आप इनको काउंट कर सकते हैं, आपको लिख कर दिए हुए हैं, अपनी कॉपी में ये सारे बच्चे नोट कर लेना, इन प्राइम नंबर को ये बात लिख लेना बच्चे, प्राइम नंबर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये बात भी आप जानते हैं ना कि प्राइम नंबर हमेशा 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होते हैं, प्रत्येक प्राइम नंबर हमेशा 6n प्लस माइनस 1 के फॉर्मेट में होगा, लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट, मतलब 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्मेट का प्रत्येक नंबर प्राइम हो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अब बेटा एक जरूरी बात को समझना, एक इंपॉर्टेंट चीज को समझना, आपको मैंने ये बताया था हाउ टू चेक एनी नंबर आइदर प्राइम और नॉट। किसी नंबर को ये प्राइम नंबर है कि नहीं है वो चेक करना। देखो बेटा सीधी सी बात है भाई, अगर किसी चीज के फैक्टर 2 से ज्यादा हो गए तो प्राइम नहीं है, और अगर किसी चीज के फैक्टर केवल 2 ही हो पाए तो वो प्राइम है। भाई सीधी सी बात है, फैक्टर अगर 2 से ज्यादा हो गए तो प्राइम नहीं है, लेकिन अगर फैक्टर 2 ही बनते हैं, एक तो एक और संख्या खुद, तो वो नंबर क्या होगा? प्राइम। तो देखो इनको चेक करने का मेथड क्या होता है, सीधी सी बात है, जैसे मान लो मैंने आपको एक संख्या दी 37, चूंकि आपको ये तो पता ही है कि प्राइम है कि नहीं है, फिर भी तरीका बता रहा हूं। आपको क्या करना है बच्चे, 37 से जस्ट बड़ा, 37 से जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर देखना है, 37 से जस्ट बड़ा स्क्वायर नंबर देखना है, और वो आता है 49। भाई 37 से बड़ा कोई स्क्वायर नंबर आएगा नंबर सिस्टम में तो 49 ही आता है, और ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। ये किसका स्क्वायर है? 7 का। ये किसका नंबर है बेटा? स्क्वायर का। अब एक बात बताओ, 7 का अगर ये स्क्वायर है ना, तो आप क्या करना, 7 से छोटी संख्याओं से भाग देकर चेक करना पड़ेगा। 7 से छोटी संख्याओं से भाग देकर चेक करना पड़ेगा। लेकिन देखो बेटा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, 7 से छोटी संख्याओं से भाग करने का मतलब, मेरी बात समझो, आप मेरी बात समझो, एक का तो भाग देकर चेक करना ही नहीं है बेटा, एक का तो भाग देकर चेक करना ही नहीं है। एक से तो प्रत्येक संख्या में भाग जाएगा ही जाएगा, एक से भाग जाना या ना जाना ये तो प्राइम नंबर की किसी बात पे मैटर नहीं करता, तो एक पर आपको पैनिक होने की नीड नहीं है। दूसरी बात बेटा, जो प्राइम नंबर होगा ना वो हमेशा ऑड होगा, 2 के अलावा, 2 के अलावा सारी प्राइम संख्याएं, सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो आपको नंबर देखते ही पता लग गया ये ऑड है, इसका मतलब 2 से भाग भी नहीं करना, इसका मतलब 4 से भाग भी नहीं करना, इसका मतलब 6 से भाग भी नहीं करना। इवन नंबर से तो भाग करने का मतलब ही नहीं है, इवन नंबर से तो भाग करने का मतलब ही नहीं है। अच्छा बेटा सम ऑफ डिजिट क्या बताओ 3 से कट रहा है क्या? सम ऑफ डिजिट बताओ 3 से कट रहा है क्या? क्या अंकों का भाग, अंकों का योग 3 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा, 3 का भाग नहीं जा रहा। आखिरी का अंक बेटा, आखिरी का अंक ना तो 5 है ना 0 है, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जा रहा। आखिरी का अंक ना तो 5 है ना 0 है, इसका मतलब 5 का भाग भी नहीं जा रहा, और ये आपका नंबर साबित हो गया कि हर हाल में प्राइम नंबर होगा, हर हाल में प्राइम नंबर ही होगा। आपने कहा से थोड़ा बड़ी संख्याओं पे बता दो, बिल्कुल बेटा सुनो मेरी बात ध्यान से देखना, 101 आया 101। अब मैंने आपको बताया कि 11 से छोटे प्राइम नंबर से भाग देना है, 11 से छोटे प्राइम से। दोस्तों आप सीधी सी बात बताओ, हालांकि 11 से छोटे जो प्राइम होते हैं ना वो 2 3 5 7 होते, 2 3 5 7 होते। आप देखते ही बताओगे क्या 2 का भाग तो नहीं जा रहा क्योंकि ये ऑड है, अंकों का योग 2 बन रहा है, 3 का भाग भी नहीं जा रहा, लास्ट में 1 है, 5 का भाग भी नहीं जा रहा, 7 का भाग दोगे 7 एकम 7 3 1, 7 का भाग भी नहीं जा रहा, हैंस प्रूव्ड ये नंबर प्राइम नंबर है, खत्म। बस इतनी सी बात है, ये नंबर प्राइम नंबर है। जैसे दोस्तों आपने कहा मैंने सर 137 को चेक किया, 137 को चेक किया, तो आपको 12 से छोटे, देखो इससे बड़ा स्क्वायर बनेगा 144, तो आपको 12 से छोटे प्राइम नंबर से भाग करना है बस। अब चिंता मत करो, 2 का भाग कभी देना नहीं है, चिंता ही मत करो। 7 3 10 1 11, 3 का भाग भी नहीं जा रहा, 5 का भाग भी नहीं जा रहा,
7 का भाग देख लो, 7 का भाग जा रहा है क्या, 7 एकम 7, 6 7, 7 का भाग भी नहीं जा रहा, तो कंफर्म हो गया ये नंबर प्राइम होगा, खत्म। ये नंबर प्राइम होगा बेटा। 11 का भी नहीं जा रहा ना बेटा, 11 का नियम याद है ना, 7 और 1 8 3, तो 11 का भाग भी नहीं जा रहा, ये नंबर प्राइम होगा, ये नंबर अभाज्य होगा। प्राइम नंबर को इस प्रकार चेक कर सकते हैं। बच्चों ने कहा सर संख्या थोड़ी बड़ी बन जाए, 231 आ गया, 31 मतलब ये तो कटेगा, ये आ गया 233। इसके बारे में वेरीफाई करना है सर, आइदर ये प्राइम और नॉट, ये प्राइम है या नहीं है, तो क्या करेंगे, इससे बड़ा स्क्वायर नंबर दिख रहा है 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर बेटा होता है 256, 16 का जो वर्ग आता है वो आता है 256। तो आपको क्या करना है, 16 से छोटे प्राइम नंबर से भाग देकर चेक करना है। 16 से छोटे प्राइम पता है 2 3 5 7 11 और 13 होते हैं, 2 3 5 7 11 13 होते हैं। आपको पता है 2 3 का भाग तो चेक करना ही नहीं है, अंकों का योग 3 से नहीं कट रहा। लास्ट में बेटा 5 नहीं है, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 या 21 2 3 7 से भी नहीं कटेगा। 11 का नियम होता है ये 5 और ये 3 11 से भी नहीं कट रहा। 13 एकम 13 103 13 से भी नहीं कट रहा। यकीनन ये नंबर क्या हो गया, प्राइम। यकीनन ये नंबर क्या हो गया, प्राइम होगा। 233 भी एक प्राइम संख्या है, 233 भी एक अभाज्य संख्या है। बेसिक बेटा आपको 11 13 17 की टेबल आती होगी ना, आप मुझे बताना 273 मत चेक करो, 271 करो, 271 ये बताओ बेटा प्राइम है कि नहीं है। 271 बताओ प्राइम है कि नहीं है, तो क्या मत मारना, चेक करके बताना। दो 3 5 7 11 13 17 इनसे आपको भाग करके चेक करना पड़ेगा। 2 से 3 से 5 से चेक करने की नीड नहीं है। 7 या 21 6 1 नहीं है। 11 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा। 26 1 1 नहीं जा रहा। 17 एकम 17 101 नहीं जा रहा, ये प्राइम होगा। तो ऐसे बेटा कोई अगर बड़ी संख्या भी आ जाती है, ऐसे कोई अगर बड़ा नंबर भी आ जाता है, तो आप इसे देख पाएंगे कि प्राइम नंबर के फॉर्मेट में है या नहीं है। थोड़ी बहुत बात समझ में आई क्या, थोड़ा बहुत पॉइंट समझ में आया क्या? नहीं 17 को नहीं लेंगे बेटा, 17 से छोटी लेंगे अपन, 17 से छोटी संख्या लेंगे। 17 तो मैंने भाग देकर बता दिया। अगर ये इसके बड़ा स्क्वायर 289 है ना, तो 17 से छोटे प्राइम नंबर से भाग करना होता है। 2 3 5 से करने की नीड नहीं है, बस 7 11 13 पे वेरीफाई कर लो। अगर डिवाइड हो रहा है तो प्राइम नहीं है, डिवाइड नहीं हो रहा तो प्राइम है, सीधी सी बात है। अब सवाल करें। चलो अश्विनी बेटा क्लास आएगी जिसमें आपको बताऊंगा रूल्स ऑफ विजिबिलिटी, भाजकता के नियम बताए जाएंगे, सब बताऊंगा। 3 का 7 का 11 का सब बताऊंगा बेटा। नहीं बेटा उसके बाद से नहीं कटेगा, कभी नहीं कटेगा बेटा मोहम्मद। अगर कटेगा तो उसके पहले वाले से कटेगा, उसके बाद कभी नहीं कटेगा बेटा, कोई गुंजाइश नहीं है। इस बात का कारण चाहिए क्या, इस बात का लॉजिक चाहिए कि बाद वाले से क्यों नहीं होता सर? सुनो मेरी बात सुनो। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 131, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि इसके बाद वाला कोई वर्ग संख्या लेना। आपने कहा 144 लिया सर मैंने, ये एक्चुअली 12 का स्क्वायर है, तो इसका मतलब 12 गुणा 12 होता है क्या? इसका मतलब 12 गुणा 12 होता है ना। अब देखो मेरी बात समझना, ये अपने पास एक फैक्टर है। अगर मैं इसमें से इसको अगर मान लो 6 करता हूं, मान लो एक बार, तो इसको अगर मैं 6 करता हूं तो इसको इंक्रीज करना पड़ेगा ना। क्या बोलो बेटा, एक को मैंने अगर आधा कर दिया तो इसको मुझे 24 करना पड़ेगा ना। मतलब कहने का क्या है कि इस नंबर को अगर मैं डिक्रीज करूंगा तो दूसरा नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा, दूसरा नंबर इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ऐसे मैं आपको कह रहा हूं कि 131 का आपने डिवाइड करके चेक किया, डिवाइड करके चेक किया, तो मैंने कहा भी 12 से छोटा प्राइम नंबर ले लेना। अब देखो एक फैक्टर मान लो इसका 3 होता, दूसरा 12 से बड़ा बनेगा पक्का। एक फैक्टर 5 होगा, दूसरा पक्का 12 से बड़ा बनेगा। जो दो फैक्टर बनते हैं ना, एक छोटा एक बड़ा बनेगा। तो मैंने अपने नियम से छोटे वाले को चेक कर लिया, तो बड़े वाले को चेक करने की आवश्यकता नहीं है। आप छोटे वाले पे लॉजिक लगा लोगे तो बड़े वाले पे लगाने की आवश्यकता ही नहीं है बेटा। होगी बेटा, ये तो मैं 144 की बात कर रहा था। 131 के फैक्टर बनेंगे ही नहीं ना, 131 के फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं ना। मैंने तो एरिया से दोनों इक्वल इक्वल से मान लिए। 12 12 करता तो भी 144 बनेगा। तो इसका मतलब एक फैक्टर 12 से छोटा एक 12 से बड़ा बनेगा, एक 12 से कम एक 12 से बड़ा बनेगा। तो मैंने 12 से छोटे वाले पे नियम लगा लिया। अगर 12 से छोटे वाले पे नहीं कट रहा तो बड़े वाले पे कटने का मतलब ही नहीं है, बड़े वाले पे जाने का अर्थ ही नहीं है बेटा। आर्यन बेटा क्लास के बाद हो जाएगी, बीच में समय कम मिलता है, इस क्लास के बाद हो जाएगी, चिंता मत करो। सुनो एक सवाल पढ़िए, हाउ मेनी
2 डिजिट प्राइम नंबर आर देयर, इफ इट इज रिवर्स देन ऑल्सो ए प्राइम नंबर। ये एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है कि ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं बनती हैं जिनको पलटने पर भी अभाज्य संख्या बनती है, जिनको पलटने पर भी अभाज्य संख्या बनती है। 2 अंकों की पूछ रहा है, डबल डिजिट के नंबर पूछ रहा है बेटा। डबल डिजिट के ऐसे कितने प्राइम नंबर हैं जिनको पलटने पर भी अभाज्य संख्याएं बनती हैं? तो बेटा ये हमेशा 9 होती है। 2 अंकों की ऐसी 9 अभाज्य संख्याएं बन सकती हैं जिनको पलटने पर भी अभाज्य संख्या बनती है। आपने कहा सर चेक कैसे करेंगे? तो सुनिएगा भाई, 2 अंकों की संख्या की बात कर रहा है, तो या तो ये 11 से 19 के बीच में आएगा, या ये 21 से 29 के बीच में आएगा, या ये 31 से 39 के बीच में आएगा, या ये 41 से 49 के बीच में आएगा, या ये 51 से 59 के बीच में आएगा, 61 से 69 के बीच में आएगा, 71 से 79 के बीच में आएगा, 81 से 89 के बीच में आएगा, और 91 से 99 के बीच में आएगा। क्या बच्चों? जिसके लास्ट में 0 होता है, जिसके लास्ट में 0 होता है वो तो कभी प्राइम होता ही नहीं। जिसके लास्ट में 0 होता है बेटा वो तो प्राइम कभी होता ही नहीं ना। तो प्राइम नंबर तो इनके बीच में आना चाहिए, प्राइम नंबर तो इनके बीच में आना चाहिए। लेकिन आपने एक कंडीशन और लगा दी, आपने कहा कि अगर मैं पलट दूंगा तो पलटने पर भी प्राइम चाहिए, पलटने पर भी प्राइम चाहिए। दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, 21 से 29 की जो संख्याएं हैं इनको आप पलटोगे तो क्या पलटने पर पक्का इवन नंबर बनेगा? 21 से 29 की जो संख्याएं हैं इनको अगर तुम रिवर्स कर दोगे तो उससे पक्का प्राइम नंबर बनेगा, उससे पक्का अभाज्य संख्या बनेगी। और मेरे दोस्त अभाज्य तो कभी प्राइम सॉरी इवन नंबर तो कभी प्राइम हो नहीं सकता, इवन नंबर तो कभी प्राइम संभव नहीं है। 41 से 49 को भी पलटने पर इवन बनेगा, 61 से 69 को पलटने पर भी इवन बनेगा, 81 से 89 पलटने पर भी इवन बनेगा। बात समझ में आई? कॉमन सेंस लगाना है बच्चे, कॉमन सेंस लगाना है कि इनको पलटने पर इवन नंबर बनेंगे। और आप मुझे एक बात बताओ, 51 से 59 को पलटोगे तो लास्ट में 5 बनेगा, लास्ट में 5 बनेगा, इसका मतलब ये इवन नहीं हो सकता, इसका मतलब ये इवन नहीं हो सकता। सॉरी माफ करना यार, बार बार गलती हो रही है। 51 से 59 को पलटोगे तो लास्ट में 5 बनेगा, लास्ट में 5 बनेगा, इसका मतलब ये कभी प्राइम नहीं हो सकता। देखिए 5 का मल्टीपल बनेगा, मैंने इसमें से अपने 5 पॉइंट काट दिए कि इस लाइन को पलटोगे लास्ट में इवन बनेगा, इससे भी इवन बनेगा, इससे भी इवन बनेगा, इससे भी इवन बनेगा, और इससे भी इवन बनेगा। 5 का मल्टीपल बनेगा इसलिए। अब आपने कहा जी ऐसे नंबर हमें मिलेंगे या तो इसके बीच में मिलेंगे, या इसके बीच में मिलेंगे, या इसके बीच में, और या इसके बीच में। अब आप इन पे दिमाग लगाओ। देखो 11 को पलटने पर भी 11 बनता है प्राइम नंबर, पलटा तो है ना बेटा। 11 को पलटने पर 11 बनता है। 13 को पलटूंगा तो 31 भी प्राइम है, बात सही है। 17 को पलटोगे 71 भी प्राइम है बेटा, 71 भी प्राइम है। लेकिन 19 को पलटने पर 91 बनता है, 13 गुणा 7 91 बनता है, इसलिए नहीं होगा बेटा, इतने ही लोगे बस। देखो 31 को पलटने पर 13 बनता है, 31 को पलटने पर 13 बनता है, तो 31 भी एक प्राइम नंबर है जिसको पलटने पर प्राइम बनता है। इसके बाद 37 को पलटोगे 73 बनेगा, 73 भी एक प्राइम नंबर है, 73 भी एक प्राइम नंबर है पक्का। 71 को पलटा तो 17 हो गया, और 17 भी एक प्राइम नंबर है, 17 भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद आपने 73 लिया, 73 को पलटा तो 37 भी एक प्राइम नंबर है, 37 भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद दोस्तों आपने 79 लिया, 79 को पलटेंगे तो 97 भी एक प्राइम नंबर है बच्चे, 97 भी एक प्राइम नंबर है, और 97 को पलटेंगे तो 79 भी एक प्राइम नंबर है। तो कितने कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसी संख्याएं हो गई। पेपर में कभी सवाल इस प्रकार का रिपीट मिल जाए, हालांकि एक बार ये पूछा गया सवाल है, दोबारा कभी इस सवाल से आपका सामना हो जाए, दोबारा कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, तो आप डायरेक्ट 9 टिक करके आना। 9 कैसे आया ये मैंने आपको काउंट करके बताया, ये मैंने आपको साबित करके बताया। क्या बताओ समझ में आया सब बच्चों को? ये जितने भी सवाल मैंने लिए हैं ना बच्चे, जितने भी सवाल मैंने लिए हैं ना, ये सारे मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिए हैं। प्राइम नंबर के सवाल छांटे मैंने प्रीवियस ईयर के, और वही मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूं, उनके बारे में आपको सारा काम करके बता रहा हूं। पी और क्यू रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जरा एक बात बताओ बेटा, जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था, जब आपने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पढ़ा था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी जिसका नाम था रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर, या इसको बोलते हैं को प्राइम, या इसको बोलते हैं म्यूचुअल प्राइम।
इन तीनों डेफिनेशन का क्या था? ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 हो, ऐसी कोई भी दो संख्याएं जिनका HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसका मतलब महत्तम समाप्त प्रत्यय 1 हो, उनको बोलते हैं कोप्राइम। तो दोस्तों P और Q 11 है, 11। मैंने कहा कि P U से Q से बड़ा है, तो आप बताओ क्या क्या वैल्यू बन सकती हैं? क्या क्या बेटा? देखो, इसको 10 और इसको 1 मान लें। क्या बताओ, 10 और 1 मान लें क्या? आप कहना से बिल्कुल मान लो, कोई दिक्कत नहीं है हमें। 9 और 2 मान लें तो भी 11 बन रहा है। 8 और 3 मान लें तो भी 11 बन रहा है। 7 और 4 मान लें तो भी 11 बन रहा है। 6 और 5 मान लें तो भी 11 बन रहा है। ये बेटा टोटल 5 पेयर बन सकते हैं। कितने पेयर संभव है? केवल 5 पेयर संभव है। 5 के अलावा कोई और तो नहीं बनेगा। 5 के अलावा कोई और तो नहीं बनेगा। 10, 1, 9, 2, 5, 3, 7, 4, 6, 5, यही ऐसी संख्याएं हैं जिनका HCF 1 आ सकता है और जोड़ 11 बनता है। 5 पेयर इज द राइट आंसर। यानी इस क्वेश्चन में कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ये सॉल्व करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज रिलेटिवली प्राइम नंबर। रिलेटिवली प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका HCF 1 होता है। a प्लस 2, a+4 प्राइम नंबर है। तो a के कितने मान संभव हैं? a के कितने मान संभव हैं? a+2, a+4, ये अभाज्य संख्याएं हैं। तो a के कितने मान संभव हैं? बेटा a का केवल एक ही मान संभव है। a शुड बी 3। a शुड बी 3। अरे a+2 और a+3, तो a का मतलब बेटा आपने 3 रखा, 3 और 2 5, 3 और 4 7। पूरी गणित में केवल एक यही सेट है, केवल एक यही सेट है जो कॉन्जिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर है। लगातार विषम अभाज्य संख्या है। ये सवाल ना बच्चे पेपर में ना देखो डायरेक्ट भी पूछते हैं और कई बार थोड़ी लैंग्वेज को दाएं बाएं घुमाकर पूछ लेते हैं। कई बार लैंग्वेज को थोड़ा दाएं बाएं घुमाकर पूछ लेते हैं। तो वो जो लैंग्वेज को घुमाकर पूछता है ना, वो बात भी आपको पता होना चाहिए कि इस सवाल का यूज क्या होता है। ए के कितने मान संभव है? ए का केवल एक ही मान संभव है। ए की वैल्यू क्या बनेगी? 3। क्रमागत विषम अभाज्य संख्याएं ये केवल और केवल 3, 5, 7 होती हैं। केवल और केवल 3, 5, 7 होती हैं। अनुराग कहते 3 कैसे? भैया मैंने बताया तो था कि केवल और केवल एक ही पेयर संभव है। 3, 5, 7 का और कोई संभव ही नहीं है। आप जहां तक के मन करें वहां तक के प्राइम नंबर लिखकर देख लो। 3, 5, 7 के अलावा ऐसा कोई भी प्राइम नंबर का सेट नहीं बन सकता जिनमें 2-2 का डिफरेंस हो। ऐसा कोई भी सीक्वेंस नहीं बन सकती जिनमें 2-2 का डिफरेंस हो। केवल एक ही पॉसिबल है, और पॉसिबल क्या है वो मैंने आपको बताया। तुम्हें मैं एक छोटी सी चीज दिखा रहा हूं बेटा, तुम थोड़ा सा वेट करो 1 मिनट का। एक आपका टॉपिक है ना, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सवाल बनते हैं जिनमें आपने कभी पढ़ा होगे, ये सिक्कों वाले सवाल बनते हैं। 1 रुपए, 2 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं। तो ऐसा ना एक बार एसएससी के पेपर में एक सवाल आया था। ऐसा बच्चे एसएससी के पेपर में एक क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या थी मैं आपको बता रहा हूं, अभी ध्यान से देखना। ये देखो, ये क्वेश्चन एसएससी के पेपर में आया था। ए बैग कंटेन्स फ्यू कॉइन 50 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा कैन बी एक्सप्रेस बाई 3 कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर। मेरी बात पे गौर करना, 3 कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर। सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। यानी ये सिक्के ना 3, 5, 7 के अनुपात में थे। एग्जामिनर ने आपको डायरेक्ट नहीं बताया, उसने 3, 5, 7 बताया नहीं, उसने रेशो के सवाल में ये बात यूज कर ली कि क्या तुमको 3 कंजुकेटिव ऑड प्राइम नंबर के बारे में पता है? तो आपने कहा हां सर, 3, 5, 7 का रेशो बनता है। ये बात हमें पता लग गई। क्लियर? बहुत बढ़िया रिधि, शानदार। अच्छा बेटा अब सुनो, मेरे पास ना 2 संख्याएं हैं, एक्स और वाई।
एक्स और वाई का मान लो 50 है, ठीक है। मैं आपसे कह रहा हूं बेटा वाई अगर मैं मिनिमम कंसीडर करूंगा, मिनिमम भाई वाई को अगर तुम कम से कम कंसीडर करोगे तो क्या बताओ बेटा, एक्स अपने मैक्सिमम पे जाएगा क्या? भाई सीधी सी बात है, दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 50। दो संख्याओं का जोड़ कितना है? 50। अगर तुमने कोई एक संख्या को मिनिमम ले लिया तो इसको आप मैक्सिमम कर सकते हो। जैसे वाई तुमने 0 ले लिया तो एक्स की जगह पे 50 आएगा। जब वाई तुमने 10 ले लिया एक्स के स्थान पर 40 आएगा। जैसे जैसे वाई इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वाई बेटा इंक्रीज होगा, वैसे वैसे ये एक्स घटता जाएगा क्या? मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं कि दो संख्याओं का जोड़ अगर 0 है, दो संख्याओं का सम अगर 0 है, एक नंबर अगर आपने मिनिमम लिया, दूसरे वाला आपको लेना पड़ेगा मैक्सिमम। एक वाला आपने मिनिमम लिया, दूसरे वाला आपको लेना पड़ेगा मैक्सिमम। ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? देखो मेरे अगले सवाल में ये बात काम आएगी, ध्यान देना बेटा। एक बात समझ लेना, बिल्कुल ध्यान से ट्राई करना। एक्स वाई जेड तीन प्राइम नंबर है बच्चे। तीन क्या है? प्राइम नंबर है। तीन प्राइम नंबर है, ठीक है। हमें यह दे दिया कि इन तीनों का जोड़ 38 है, तीनों का सम कितना है? 38 है। एक्स का अधिकतम मान ज्ञात करो, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स। मेरे दोस्त मुझे एक बात बताओ, मैं अगर एक्स को अधिकतम लेना चाहता हूं तो क्या इन दोनों को मिनिमम लेना पड़ेगा? क्या क्या बेटा इन दोनों को मिनिमम लेना पड़ेगा? तभी तो एक्स अपना मैक्सिमम आएगा। देखो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। मान लो मैंने जेड की जगह 2 ट्रीट कर दिया, मान लो मैंने जेड की जगह 2 ट्रीट कर दिया, मान लो मैंने जेड की जगह 2 रख दिया, ठीक है। अब वाई की जगह अगर मैं इससे बड़ा प्राइम 3 रख लेता हूं, भाई मैं तो इन नंबर को छोटे से छोटा रखना चाहता हूं। 3 और 2 कितने हो गए? 5। 3 और 2 कितने हो गए? 5। तो एक्स बनना चाहिए 33। ये कहानी गलत हो गई। एक्स तो प्राइम होगा, एक्स भी प्राइम होगा, 33 तो प्राइम नहीं होता। 33 तो प्राइम नहीं होता बच्चे, तो ये वाली बात तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा जेड को आपने 2 लिया, वाई को आपने 5 लिया, तो एक्स को मैंने 31 ले लिया। ये वाली बात पॉसिबल है, ये वाली बात पॉसिबल है। तो एक्स का मैक्सिमम मान 31 बनेगा। मैंने पूछा कि एक्स की अधिक से अधिक वैल्यू क्या बन सकती है, तो 31 बन सकती है। एक्स शुड बी 31। 31 आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। क्या अब ये बात समझ में आई? एट पी -1, 8p + 1, इसके बारे में बताना है क्या होगा। 8p -1 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, तो 8p + 1 क्या होगा? क्या पक्का कंपोजिट होगा? क्या ये पक्का कंपोजिट होगा? सुनो, ये नंबर है बच्चों 8p -1, ये नंबर है 8p और ये नंबर है 8p + 1। क्या ये तीनों कॉन्जुकेटिव नंबर, क्या ये तीनों लगातार संख्याएं हैं क्या? देखो ये 8p, ये उससे एक कम है, एक ज्यादा है, तो ये तीनों लगातार संख्याएं हैं, ये तीनों कंजुकेटिव नंबर है। अगर दोस्तों एग्जामिनर आपको ये कहता है ना कि ये दोनों प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो इसको कंपोजिट होना पड़ेगा, इसको कंपोजिट होना पड़ेगा। आप यूं समझ लीजिए, एक बात नोट कर लीजिएगा कि लगातार 3 संख्याओं में से, लगातार 3 संख्याओं में से कोई एक संख्या, कोई एक संख्या 3 से अवश्य विभाजित होगी। लगातार 3 नंबर, आप जहां मन करे वहां लिख लो बेटा, उनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो, उनमें से कोई ना कोई एक नंबर तो 3 से 100% कटेगा। 100% 3 से कटेगा, कटना ही पड़ेगा। तुम्हारा जहां मन करे लिखो बेटा। 17 देखो, 16 17 18 देखो, ये 3 से कट रहा है। आपने कहा सर 22 23 24 ये कट रहा है। आपने कहा 73 74 75 ये 3 से कट रहा है। आपने कहा 91 92 93 ये कट रहा है। आपने नंबर लिखा सर 101 102 103 ये 3 से कट रहा है। ऐसे
लगातार 3 नंबर आप कोई भी लिखें, आप लगातार 3 नंबर कोई भी लिखें, उनमें एक नंबर 3 से पक्का कटेगा ही कटेगा। हाँ बेटा बिल्कुल, 2 और 3 को छोड़कर आगे ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो कंजुगेटिव नंबर प्राइम हो सकता बेटा। एक ही बात संभव है, एक ही बात संभव है बेटा। नहीं, लगातार नंबर तो प्राइम हो सकते हैं, 2 और 3 है ना बेटा, ये लगातार नंबर भी है, प्राइम भी है, पर 2 और 3 के अलावा ये कहानी और कहीं पॉसिबल नहीं है। 2 और 3 के अलावा ये बात संभव नहीं है। एसएससी के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, जल्दी बताइए क्या बनना चाहिए। देखो बेटा, इन सवालों को करने का सबसे सिंपल तरीका तो ये होता है कि आप कोई वैल्यू पुट कर लो। एन एक से बड़ा है ना, एन एक से बड़ा है ना, आप एन के स्थान पर 2 रखो। 2 की पावर 4 प्लस 4, तो 2 की पावर 4 का मतलब बन गया 16। 16 और 4 20, देखो कंपोजिट बन रहा है। अगर मैं एन के स्थान पर 3 रखता, 3 की पावर 4 81 और 4 85, तो ये भी देखो कंपोजिट बन रहा है। 2 एग्जाम्पल पे अगर कंपोजिट बन गया तो कंपोजिट ही बनेगा, चिंता की बात ही नहीं है। आपने कहा सर एन का मान अगर 5 रखेंगे तो भी बनेगा। 5 की पावर 4 प्लस 4, ये बनेगा 625 और 4 629। 629 में बेटा भाग देकर चेक कर लेना, कोई ना कोई नंबर का भाग पूरा पूरा पक्का जाएगा। ये देखो 17 से कट रहा है, 629 में 17 का भाग जा रहा है पूरा पूरा। 17 तिया 51, 11 119 कट रहा है ना पूरा पूरा, तो भाग जाएगा पूरा पूरा। ये नंबर कंपोजिट नंबर ही बनेगा। लेकिन देखो इसका कंसेप्ट समझो आप कि ये कंपोजिट क्यों बनता है, इसके बारे में क्या कारण है बच्चे, कंपोजिट बनने का कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी समझो। अब वैल्यू पुटिंग तो करके चेक कर ही लोगे। देखो ये n की पावर 4 है प्लस 4 है। अब कोई नंबर कंपोजिट है या प्राइम है, इस बात n एक रखें तो बेटा अनुराग तेरे बस की बात नहीं है, छोड़ दे बेटा अनुराग। तो तेरे को सवाल ये साफ साफ कह रहा है कि n एक से बड़ा है बेटा, तो मतलब क्या क्या करेगा सवाल में यार। भाई मैं समझ गया कि जानबूझकर भाई मजे लेने के मूड में है, कुछ और करने के विचार में नहीं है बेटा। सुनो बेटा, देखो अब इसको करने का मेथड क्या है, आपको ये बात समझनी है कि हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। मेथड क्या है, मेथड को समझो। मेथड ये देखो, कोई नंबर प्राइम है कि नहीं है, इस बात का वेरिफिकेशन कैसे होगा, तो वेरिफिकेशन होगा उसके फैक्टर से। फैक्टर कितने बनते हैं सवाल के, फैक्टर कितने बनते हैं ये देखकर चेक होगा। फैक्टर अगर केवल 2 ही बनते हैं, एक और इटसेल्फ, तो प्राइम है। फैक्टर कम से कम 3 बनते हैं तो कंपोजिट है। देखो मेरी बात सुनो, ये n की पावर 4 है और ये बेटा 4 है, लेकिन अपने को ना इसमें कोई एग्जैक्ट फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा। फॉर्मूला नजर नहीं आ रहा, तो मैं फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करता हूं, 4n² जोड़कर 4n² घटा देता हूं। 4n² जोड़कर 4n² घटा देता हूं। ये बात आपको मैंने करवा दी। क्यों करवा दी बेटा, मैं फैक्टर बनाना चाहता हूं, मैं मल्टीप्लाई वाली बात क्रिएट करना चाहता हूं। अब मुझे बताना, ये n² का होल स्क्वायर बन गया, ये 2 का स्क्वायर, ये 2 गुणा n², क्या a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया बेटा, a² प्लस b² प्लस 2ab बन गया। तो ये बन गया जी n² प्लस 2 का होल स्क्वायर, माइनस माइनस बन गया 2n का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2n का होल स्क्वायर। आपने कहा सर ये तो फिर भी सर एक फॉर्मूला और नजर आ गया, a² माइनस b², लगा दो, n² प्लस 2 प्लस 2n स्क्वायर। आई बात समझ में, a² माइनस b² लगा दिया। अच्छा इसमें तुम्हें एक फॉर्मूला और नजर आ रहा है क्या, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, n प्लस 1 का होल स्क्वायर, n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। देखो बेटा इस संख्या के 2 फैक्टर बने, इस संख्या के 2 फैक्टर बने, और क्या बताओ दोनों 1 से बड़े हैं क्या। देखो ये भी इसके प्लस में 1 है, ये भी इसके प्लस में 1 है। तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि जब किसी संख्या के 2 फैक्टर हो और दोनों 1 से बड़े हों,
जब किसी नंबर के दो फैक्टर हो और दोनों एक से बड़े हो बेटा, तो वो नंबर पक्का कंपोजिट नंबर ही होगा। 100% वो नंबर कंपोजिट नंबर ही होगा। क्या अब आपको तरीका समझ में आया क्या? मैं आपको बेसिक वाली बातें सिखाना चाह रहा हूं बेटा, इसलिए बता रहा हूं कहानी डिटेल में। हालांकि आप वैल्यू पुट करके भी चेक कर सकते थे, लेकिन डिटेल में बात क्या बन सकती है वो आपने पढ़ी कि दो ही तरीके संभव है, दो ही बात संभव है। और वो क्या कि जब दो फैक्टर हो, दोनों एक से बड़े हो, तो कंपोजिट होगा पक्का। ए बी सी डी भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो ए गुणा बी गुणा सी गुणा डी का मतलब क्या होगा? ए गुणा बी गुणा सी डी डी का मतलब क्या होगा? इवन नंबर होगा पक्का। चार प्राइम नंबर है ए बी सी डी, इनमें से कोई एक नंबर जो है ना, वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मतलब दो है। एक नंबर कोई इनमें से टू है, तो आप मुझे बताइए ये जो भी वैल्यू बनेगी वो इवन नंबर बनेगी। मल्टीप्लाई में दो आ रहा है ना, मल्टीप्लाई में दो आ रहा है बेटा, दो का मल्टीपल बनेगा। जो मर्जी बन जाए, बनना दो का मल्टीपल ही है, तो इवन नंबर ही बनना चाहिए। सवाल का उत्तर बनेगा बी ऑप्शन। वाह। ए और बी दो अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं, तो ए और बी का महत्तम समापवर्त्य यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ क्या होगा बच्चे? दो अलग अलग प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा एक होता है। दो अलग अलग प्राइम नंबर का एचसीएफ एक होता है, कोई भी हो, क्योंकि प्राइम नंबर होते ही वो है जिनके फैक्टर नहीं होते। भाई फैक्टर होगा तो कॉमन आएगा, अब फैक्टर ही नहीं है तो कॉमन कहां से आएगा? तो एक ही होगा, बस फिक्स सवाल है, कुछ करने वाली बात ही नहीं है। 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है? 100 से छोटी कितनी अभाज्य संख्या होती है? 25। याद करवा दिया था। यह सवाल भी एसएससी के पेपर में पूछा गया है। यह क्वेश्चन भी एसएससी के पेपर में पूछा गया है। यस, एलसीएम उनका मल्टीप्लाई। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है? यह मैंने आपको आज की क्लास के स्टार्टिंग में बताया था। देखो मेरी बात सुनो, 161 से जो बड़ा स्क्वायर नंबर होता है बेटा वो होता है 169। ये 13 का स्क्वायर होता है। तो 13 से छोटे प्राइम नंबर है 2 3 5 7 11, इनसे आपको भाग देकर चेक करना चाहिए। 2 3 5 का तो करना मत, अंकों का योग 8 बन रहा है, लास्ट में एक है, ऑड नंबर है। 2 3 5 तो मतलब एक सेकंड का खेल नहीं है। 161 में आपने 7 का भाग दिया, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 है, तो ये नंबर प्राइम कभी नहीं हो सकता। ये नंबर प्राइम नहीं हो सकता, ये 7 से कट रहा है बेटा। अच्छा, 221 के मामले में तुरंत आपके माइंड में आया ये 225 है, तो आपने कहा गुरुजी मैं 2 3 5 7 11 13 से चेक करूंगा। 2 3 5 से तो करो मत, 2 3 5 से तो करो मत। 7 का नियम कितना इजी, 7 या 21 नहीं कट रहा, 2 और 1 3 नहीं कट रहा, 13 एकम 13 9 1, ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है, ये प्राइम नहीं है। ये 13 से पूरा पूरा कट रहा है, ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर को वेरीफाई करने के लिए ये काम करने पड़ते हैं। 373 से बड़ा, 373 से बड़ा प्राइम नंबर बच्चे, बड़ा सॉरी स्क्वायर नंबर, ये 400 आता है, 20 का स्क्वायर बनता है। अब 20 के स्क्वायर के लिए आपको पता है नियम किस पे लगाना चाहिए? 2 3 5 7 11 13 17 19 बता चुका हूं, अंकों का योग बन रहा है 13। 2 3 5 का नियम तो लगाना नहीं है। अब तुरंत चेक करो, 7 5 35, 2 3 नहीं कट रहा, 3 3 6 11 से नहीं कट रहा, 13 दूनी 26 113 13 से नहीं कटेगा, 17 दूनी 34 3 3 नहीं कटेगा, 19 एकम 19 183 नहीं कटेगा। ये नंबर प्राइम है बच्चे। 373 इज अ प्राइम नंबर। इस सवाल को करने में थोड़ा समय तो लगेगा बच्चे, पर ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को चेक करने का तरीका, मेथड, रूल आपको क्लियर होना चाहिए। उसके आधार पर आपको दिया गया सवाल था। क्या बोलो, बात समझ में आई क्या?
अभी ना भैया ये जो होता है ना चिकन पॉक्स, ये बहुत चलता है, आपको पता है, इसका संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है। हालांकि ये क्लास में करने वाली बात तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। एक्चुअली ना अ, हमारी फैमिली, जैसे मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये सुमित, ये मेरी वाइफ का नाम शहीना, मेरी 2 डॉटर हैं, एक का नाम कियारा है, एक का नाम फेरी है, और ये मेरा भाई है दीपक। दीपक की वाइफ का नाम है प्रिया। इनकी एक बेटी है, इसका नाम है नायरा। और एक मेरा कजन है, मतलब मेरे पापा के भाई का बेटा, कपिल भैया। इनकी वाइफ पारुल भाभी। इनके 2 बेटा, एक हार्दिक और एक गुन्नू, अक्षिता। ये फैमिली है। तो अभी क्या है ना, ये जो अपन कहते हैं क्या बीमारी थी, चिकन पॉक्स, सबसे पहले इम्पैक्ट हुआ हमारे हार्दिक। हार्दिक थोड़ा सा ठीक हुआ। हार्दिक के ठीक होते ही अभी ये हमारी फेरी को हो गया। जैसे ही फेरी को हुआ बेटा, अभी फेरी का चल ही रहा था, इतने में कपिल भैया को हो गया। कपिल भैया का और नायरा का दोनों का सेम डे डिटेक्ट हुआ। नायरा को हुआ हाथों हाथ बेटा, अक्षिता को हो गया। अक्षिता से कल हमारी वाइफ को भी हो गया। तो अभी हमारी भाभी भी कुछ सिम्टम्स हैं, पर बाकी 1 2 3 4 5 6 लोग चल रहे हैं बेटा। अभी हाल फिलहाल की ये सिचुएशन है। मतलब अभी फेरी में है, उसकी मम्मी शहीना में है, कपिल भैया का तो बहुत तेज है, हार्दिक को था, अक्षता को है, और नायरा को है। बस ठीक है, तो अभी कुछ माहौल ठीक है। पता नहीं बेटा यार, बचपन में भी हुआ है कि नहीं हुआ, क्या हुआ है। आज तो मतलब पूरे घर में चिंता का माहौल है। क्या होता है ना बेटा, बड़े बच्चों को, बड़ों को भी बड़ा मुश्किल सफर करना, और छोटे बच्चों को तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को तो मतलब पता नहीं ना क्या बात होती है। पी एक अभाज्य संख्या है, पी एक प्राइम नंबर है, तो पी स्क्वायर के कुल कितने फैक्टर होंगे बेटा? पी स्क्वायर के कुल कितने फैक्टर होंगे? तो पी स्क्वायर के फैक्टर केवल और केवल 3 बन सकते हैं। भाई एक बात बताओ, आप एक बात बताइए, प्राइम नंबर के फैक्टर केवल 3 बन सकते हैं बेटा? प्राइम नंबर के फैक्टर केवल और केवल 3 बन सकते हैं ना? जैसे आपने 7 लिखा, तो फैक्टर क्या बनेगा? 1 गुणा 7 गुणा 7। भाई सीधी सी बात है, प्राइम नंबर के फैक्टर जब 2 बनते हैं तो स्क्वायर करने पर 3 बनेंगे। ये बात ध्यान रखना, ये बात ध्यान रखना कि प्राइम नंबर के, ओह माय गॉड, 1 गुणा 7 गुणा 7 नहीं, ये 7 का स्क्वायर था ना, 1 गुणा 7 गुणा 49, ये मानो। प्राइम नंबर के वर्ग के केवल 3 फैक्टर होते हैं, केवल 3 फैक्टर होते हैं। इस बात पर एक बार सवाल पेपर में और भी आया था बेटा। एक बार इसी कहानी के सिमिलर पेपर में एक सवाल और भी आया था। यह सवाल दिया था कि 1000 से छोटी कितनी संख्याएं संभव हैं जिनके केवल 3 फैक्टर होते हैं? 1000 से छोटी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर हो सकते हैं? इस सवाल का उत्तर मुझे आप दे सकते हो क्या? तुक्केबाजी मत करना बेटा। वेरी गुड। 11 होते हैं बच्चे। पता है कैसे? सुनो, मैंने बताया ना केवल 3 गुणनखंड। यहां पर आप बात समझना, केवल 3 गुणनखंड। तो यह बात तो साबित है कि प्राइम के स्क्वायर के केवल 3 गुणनखंड होंगे, प्राइम के स्क्वायर के। और 31 का तो स्क्वायर बनता है 961, 32 का स्क्वायर बनता है 1024। तो मेरे को केवल 31 के स्क्वायर तक लेने हैं। आपको 32 तक नहीं जाना, आपको 1 से लेकर 31 तक के प्राइम नंबर देख लो कितने होते हैं। तो मैंने आपको याद करवा रखा है बेटा, 1 से 25 तक तो 9 होते हैं, और आगे इसके आगे देखो 26 27 28 29 30 31 में 2 प्राइम आएंगे, 29 और 31। तो 9 और 2 11, टोटल 11 नंबर शुड बी पॉसिबल। टोटल बेटा 11 नंबर हो सकते हैं, टोटल 11 नंबर बन सकते हैं। क्या देखो बात समझ में आ रही है क्या? 29 और 2 31, 31 पॉसिबल है। मतलब जब भी कभी आपको किसी सवाल में ये बोले ना कि केवल 3 गुणनखंड, केवल 3 फैक्टर, तो केवल 3 फैक्टर का मतलब समझ लो कि प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर के स्क्वायर की बात कर रहा है, प्राइम नंबर के वर्ग की बात हो रही है, और वो 31 तक की बात करें तो 11 होंगे। 11 कैसे काउंट करते हैं आप लिखकर भी काउंट कर सकते हो, और आपको मैंने याद भी करवाया था
1 से लेकर 25 तक 9 होते हैं, एक 29 और एक 31। 11 इज द राइट आंसर। 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या, प्यारे बच्चों बताओ, 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 101 होती है। ये प्राइम नंबर के वो क्वेश्चन थे जो एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे बेटा। हमने केवल प्राइम नंबर के सवाल उठाकर इनको चेक किया। ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। देखो बेटा, इसे चेक करने का फॉर्मूला कोई नहीं है। इसे चेक करने का फॉर्मूला बेटा पूरी गणित में कोई नहीं है। नंबर आपको लिखकर जोड़ने ही पड़ते हैं। नंबर आपको लिखकर जोड़ने ही पड़ते हैं। नंबर सम करने के अलावा इस सवाल को करने का हमारे पास कोई तरीका नहीं है, कोई मेथड नहीं है। तो आप पेपर में जाकर इनको जोड़ो, इससे बढ़िया घर ही जोड़ लेना। 129 बनता है बच्चे। ये तो पता है ना, 10 अभाज्य संख्याएं 29 तक जाती हैं। 10 अभाज्य संख्याएं 29 तक जाती हैं। 29 तक जोड़ोगे तो 129 उत्तर बनेगा। मैंने तो जोड़ लिया, आप जोड़कर चेक कर लेना। एक 15वां सवाल दोस्तों, ये प्राइम नंबर का आखिरी सवाल है, फिर इसके बाद पढ़ेंगे यूनिट डिजिट ब्रेक लेने के बाद। 3 सह अभाज्य संख्याओं में प्रथम 2 का गुणनफल 551, अंतिम 2 का गुणनफल 1073। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करना है, तीनों संख्याओं का सम ज्ञात करना है। कर पाओगे क्या? ये नंबर किसी न किसी नंबर से कटते होंगे, ये नंबर कोई ना कोई नंबर से कटते होंगे। थोड़ा उन पे दिमाग लगाइएगा, कॉमन सेंस रख दिएगा। सुनो, को प्राइम नंबर है बेटा, को प्राइम एक्स वाई जेड, मतलब इनमें आपस में कोई भी कॉमन नहीं है। तो सवाल ये कहता कि x और y का मल्टीप्लाई है 551 और y और z का मल्टीप्लाई है 1073। सवाल करने का तरीका ये है बेटा, आप सिर्फ और सिर्फ एक बात ये देखना, आप सिर्फ और सिर्फ एक बात ये देखना कि पहले मुझे अपने सवाल में x और y की कोई संख्या एज्यूम करनी पड़ेगी। मतलब 551 के थोड़े कॉमन सेंस से फैक्टराइजेशन कर सकते हो। 17 या 51, 4 1 नहीं कटेगा। इस नंबर को अगर मैं काटता हूं 13 से, 13 चौक 52, 3 1 नहीं कटेगा। 19 दूना 38, 171 कट जाएगा। 19 से कट पा रहे हैं तो बेटा 551 में 19 का भाग जा रहा है क्या? तो आप कहना हाँ सर। 19 दूना 38, 17 1, 19 निमा 171। देखो x और y की वैल्यू काउंट कर ली ना, ये 19 गुना 29 है। लेकिन अभी तुम्हें ये नहीं पता, अभी तुम्हें ये नहीं पता कि इनमें से x क्या है और y क्या है। x और y के स्थान पर 19 29 आएगा। अभी ये नहीं पता कि x के स्थान पर 19 आएगा कि 29 आएगा। तो आपने 1073 में भाग देकर चेक करना है बेटा। अब भाग करना, इसमें 19 का भाग जा रहा है क्या? तो 19 5 95, 123 भाग नहीं जा रहा बेटा, भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब 29 का जाएगा पक्का, 29 का जाएगा। तो 29 दुना 29 तिया 87, 203 और 7 बार कट जाएगा ना, 140। जी हाँ कट जाएगा। तो बेटा आपकी संख्याएं आ गई 19, 29, ये 29 और ये 37 है। ये आपको नंबर लिखने पड़ेंगे, ये आपको नंबर मानने पड़ेंगे। मैंने पूछा जी x प्लस वाई प्लस जेड क्या बनेगा? तो x का मतलब 19, y का मतलब 29 और z का मतलब 37 जोड़ दीजिएगा। 9 और 7 16, 16 और 9 25 का 5, 2 कैरी, 3 2 5 और 3 8, 85 आपके सवाल का उत्तर आया बच्चे। ये आपने तीनों नंबर ज्ञात भी कर लिए और नंबर का रेशो क्या बनना चाहिए, बात क्या बननी चाहिए, वो भी अपना काउंट हो गया। ये बच्चों प्राइम नंबर की बात हो गई कंप्लीट। प्राइम नंबर की थ्योरी आपने पढ़ ली। अब समय 5 मिनट के ब्रेक का। 5 मिनट के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट डिजिट। 5 मिनट के बाद में कंटिन्यू करेंगे इकाई के अंक के बारे में। और ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ये आपके कैलकुलेशन में बहुत हेल्प करेगा। जो तरीका जो बता रहा हूं ना बेटा, ये कैलकुलेशन में भी हेल्प करेगा और नॉर्मल तरीके में जो सवाल बनते हैं डायरेक्ट इस कंसेप्ट के, इनको समझने में भी आपकी काम करेगा। सी यू। चलो बेटा मिलते हैं 5 मिनट के बाद में, कंटिन्यू करेंगे नंबर यूनिट डिजिट को। शुक्रिया।
हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक। तो बच्चे नंबर सिस्टम आप लोग पढ़ रहे हैं। नंबर सिस्टम की बेटा कई बातें आपने सीखी, कई सारे बेटा कंसेप्ट आपको पल्ले पड़े, और आज बेटा हम आगे बढ़ते हैं नई चीज पे, और उसका नाम है यूनिट डिजिट। ये टॉपिक थोड़ा वाइड है, इसमें क्वेश्चंस की वैरायटी कई बनती है, कई प्रकार की चीजें बनती हैं, कई प्रकार के सवाल बनते हैं, कई अलग अलग मेथड से उनको समझना पड़ता है। तो डिटेल में पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है, सब बातें आपको समझ में आएंगी, चिंता मत करो। सुनो बेटा, सबसे पहली बात है जी, इकाई का अंक होता क्या है, इकाई का अंक किसे कहते हैं। दोस्तों देखिए, अगर आपके पास कोई संख्या है, मान लीजिए आपको मैंने बोला, अच्छा ये पता है इकाई के अंक पर सवाल किस टाइप का बनेगा पेपर में, इकाई के अंक का सवाल किस प्रकार का बनेगा बच्चे। जैसे देखो ये सवाल लिख रहे हो आप, आपके पेपर में सवाल ऐसा आएगा दोस्त, कि अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ा जाए, अगर इन सारी संख्याओं को जोड़ा जाए तो बताना इकाई का अंक क्या बनेगा। तो ये टफ सवाल नहीं है बेटा, ये बहुत इजी प्रकार के सवाल है, लेकिन यहां तक जाने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से चलना पड़ेगा, रूट कंसेप्ट की बातों को समझना पड़ेगा। तो चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं चीजों को। यूनिट डिजिट का क्या मतलब होता है, देखो बेटा, अगर आपने कोई संख्या लिखी है 4 3 7 5 8 6 2, तो एकदम जो राइट साइड से जो डिजिट होता है, ये वाला डिजिट, इसे बोलते हैं बच्चे यूनिट डिजिट, या हम इसे बोलते हैं इकाई का अंक। ये जो बच्चा 6 है ना, 6, इसका नाम होता है टेंस प्लेस डिजिट, मतलब कि दहाई का अंक। इसके बाद बच्चों ये जो 8 लिखा है ना, इसको बोलते हैं 100 प्लेस डिजिट, मतलब कि सैकड़ा। फिर ये होता है 1000, ऐसा। तो ऐसे बेटा आपको काउंट करना आता है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ऐसे अपन काउंट करते हैं, पर उनका फोकस नहीं है। हमारे लिए जरूरी बात है केवल इसको पढ़ना, हम केवल और केवल इकाई के अंक की बात करते हैं, और इस पर बेटा अपने लिए बहुत सारी चीजें बन जाती हैं काम आने वाली। तो आइए समझते हैं क्या होता है। देखो बेटा, इकाई का अंक ना बड़ा फिक्स होता है। जैसे मैं 27 का 34 से मल्टीप्लाई करता, मान लीजिए मैं 27 का 34 से मल्टीप्लाई करता, तो आप मुझे बताओ इसके लास्ट में 8 बनेगा ना, 7 गुणा 4 करूंगा 8 बनेगा। अब ये नंबर चाहे इतना बड़ा होता, ये नंबर चाहे इतना बड़ा होता, तो भी मुझे फर्क नहीं है बेटा, लास्ट में तो 8 ही बनेगा। भाई अगर तुम्हें कोई सवाल इस प्रकार का दे दिया जाए कि इतनी बड़ी चीजों को मतलब मैनेज करना होता, तो हमें फर्क नहीं पड़ता कितना बड़ा रिजल्ट आएगा, उससे मतलब नहीं है। मैं तो केवल बात करूंगा यूनिट डिजिट की। तो 2 और 7 का गुणा करने पर क्या लास्ट में 4 बनेगा क्या, मतलब ये गुणा कितनी भी बड़ी संख्याओं का हो सकता है, आपको उसमें चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। जैसे 7 3 2 गुणा 8 5 3 7 गुणा 2 9 4 6 गुणा 1 2 3, इनका क्या बनेगा। तो आप एक एक चीज को समझो, एक एक चीज का मतलब क्या है दोस्तों। 2 और 7 का गुणा करोगे 14, लास्ट में 4 बनेगा पक्का। 4 का 6 से गुणा करोगे 4 6 24, लास्ट में 4 बनेगा पक्का। 4 तिया 12, तो लास्ट में 2 बनेगा पक्का। एक एक चीज को करते जाओ ना बेटा। 2 का 7 से गुणा किया 4, 4 का 6 से गुणा किया फिर भी 4, 4 का 3 से गुणा किया 2। अगर कोई मल्टीप्लाई बहुत बड़ा बन जाए तो चिंता की बात नहीं है, आप केवल 2 2 अंकों को देखते जाओ ऐसे। 5 2 4 9, 3 7 8, 2 6 4, 5 3 2, 7 1 6, ये लो जी, चिंता की बात नहीं है दोस्त। 9 8 72 का मतलब लास्ट में 2 बन गया, 2 चौका 8, लास्ट में 8 बन गया, 8 दूनी 16, लास्ट में 6 बन गया, 6 6 36, लास्ट में 6 बन गया। तो यूनिट डिजिट तो चेक करना ही बहुत इजी है, यूनिट डिजिट तो चेक करना ही बहुत आसान है। आप आखिरी अंक का मल्टीप्लाई करते जाओ, आखिरी अंक का मल्टीप्लाई करते जाओगे तो बात आपकी हो जाएगी सेम। जैसे आपके सामने एक प्रश्न दिया गया बहुत ही आसान सा, आपको बोला गया कि दिए गए समीकरण का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। दिए गए समीकरण का इकाई का अंक ज्ञात करना है। इकाई का अंक आप सुनिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। 4 और 2 का मल्टीप्लाई किया आपस में, यूनिट डिजिट 8 बनेगा पक्का, पक्का 8 बनेगा। 8 निमा 72,
72 का मतलब 2 बनेगा पक्का, 2 दूनी 4, लास्ट में 4 बनेगा पक्का, 4 7 28 का मतलब 8 बनेगा पक्का, 8 6 का 48 का मतलब 8 बनेगा। इसका उत्तर जो भी आएगा, क्या बताओ, उसका यूनिट डिजिट 8 बनेगा क्या? दोस्तों, इस प्रकार का कोई सवाल कितना ही बड़ा बन जाए, कैसे ही सवाल बन जाए, यूनिट डिजिट तो केवल आखिरी आखिरी अंक को देखकर चेक करना है, बाकी के सवाल पर दिमाग नहीं लगाना। कर पाओगे आप लोग? तो सर क्या इतना आसान सवाल पेपर में आएगा? नहीं बेटा, आपके पेपर में इतने सिंपल लेवल की बात नहीं आएगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछेंगे ना, जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, एक्चुअली उसमें ना पावर का खेल रहेगा। उसमें बेटा पावर का खेल रहेगा। ये सारी जानकारियां जो बनती हैं वो पावर वाले गेम पे बनती हैं। पावर का गेम कैसे डिसाइड होगा? तो बेटा देखो, इसको पढ़ने के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ेंगे जिसका नाम होगा साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्रीयता। चक्रीयता का अर्थ क्या है, चक्रीयता क्या बनती है, इसके बारे में अध्ययन करना है। सुनिएगा, सबसे पहली बात, सबसे फर्स्ट पॉइंट है, सबसे जीरो लेवल की बात है बच्चे। पहला, रूल ऑफ जीरो। रूल ऑफ जीरो क्या मतलब है? सुनो बेटा, आपके पास कोई संख्या है, इसका आखिरी डिजिट 0 है, इसका आखिरी डिजिट 0 है, और इसकी पावर आप कितनी भी कर दो, इसकी पावर आप कितनी भी कर दो, कितनी बार भी इसका गुणा लिख लो यार, 2 बार 4 बार 50 बार 100 बार 1000 बार लाख बार भी करोगे बेटा, तो भी बताओ यूनिट डिजिट तो 0 ही बनेगा पक्का। जिस नंबर का, जिस अंक का, जिस संख्या का आखिरी अंक 0 है, उसकी पावर n करने पर भी, उसकी पावर n करने पर भी मेरा यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहता है। 0 वाले की पावर कितनी भी कर ली जाए, यूनिट डिजिट हमेशा 0 रहेगा। पता तुम्हें? कुछ भी लिख दो यार, क्या फर्क पड़ता है, इतनी बड़ी संख्या लिख दूं, क्या फर्क पड़ता है, n के स्थान पर कुछ भी हो। 0 का नियम बड़ा इजी है, सबको याद भी हो गया होगा कि जिस संख्या के, जिस नंबर के लास्ट में 0 दिया जाए, उसकी पावर कितनी भी कर दीजिए, लास्ट में 0 ही बनना है हमेशा। इसके बाद आपने कहा सर रूल ऑफ 1। रूल ऑफ 1 ये भी सेम है। ये भी सेम कैसे? आपने देखो 531 की पावर करी मान लो 4, तो क्या बनेगा ये? 531 गुणा 531 गुणा 531 गुणा 531 गुणा, लास्ट में तो एक ही बनना है ना बेटा। एक 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 को तुम चाहे 1000 बार गुणा करो, क्या फर्क पड़ता है? 21 की पावर तुमने मान लो 8 कर दी, तो फर्क थोड़ी है। तुम, मैं कह रहा हूं 8 क्या 800 कर लो, 8 क्यों 800 कर लो, फर्क थोड़ी पड़ता है। तुम कितनी बार भी इन चीजों को लिख लो बेटा, कितनी बार भी इन चीजों को लिख लो, लास्ट में यूनिट डिजिट तो 1 बनेगा। आई बात समझ में? 1 का मल्टीप्लाई कितनी बार भी कर लो, मैंने बताया जी 471 की पावर है 212, इसका मतलब आपको 471 471 471 लिखना है कितनी बार? 212 बार। तो भी आपका यूनिट डिजिट तो 1 ही बनेगा, यूनिट डिजिट तो 1 ही बनेगा। ये बात आपको याद हो गई। जिस संख्या का यूनिट डिजिट 0 है, उनका यूनिट डिजिट 0 रहेगा, कितनी मर्जी पावर कर लो। 1 वाले का 1 रहेगा, कितनी भी पावर कर लो, कितना भी बार घुमा लो बेटा। अगला पॉइंट आपको समझना है, रूल ऑफ 5। रूल ऑफ 5 इसका मतलब सेम है। 15 की पावर 1 बार 5 करो, अरे कितनी बार भी कर लो, 15 गुणा 15 गुणा 15 गुणा 15, लास्ट में देखो 5 5 5 5 ही आना है भाई साहब। मैं कहता हूं 225 की पावर करो तुम 73, करना क्या पड़ेगा? 225 गुणा 225 गुणा 225 गुणा 73 टाइम्स करना पड़ेगा, तब भी लास्ट में तो 5 ही आएगा। अरे बात को समझ भी पा रहे हो ना, 5 कैसे आएगा? तरीका पल्ले भी पड़ रहा है ना, 5 कैसे बनेगा। और सेम नियम एक और लिख देना भैया, रूल ऑफ 6। 6 की पावर भी कितनी कर लो, 6 की पावर भी कितनी कर लो, 6 गुणा 6 गुणा 6 गुणा 6, देखो 6 36 6 6 6 6, लास्ट में 6 ही बनेगा। मैं कहता हूं 216 की पावर आपने कर ली 200 कितनी, तो भी यूनिट डिजिट 6 ही बनेगा। यानी कि आपको 4 चीजें समझनी है, एक तो 0 1 5 6, ये 4 ऐसी कोई ऐसी 4 संख्याएं हो, यूनिट डिजिट 0 1 5 6 होने पर
पावर चाहे कितनी भी हो जाए, कितनी भी, यूनिट डिजिट सेम रहेगा, यूनिट डिजिट कभी नहीं बदलेगा। जीरो वाले केस में जीरो रहेगा, एक वाले केस में एक रहेगा, 5 वाले केस में 5 रहेगा और 6 वाले केस में 6 रहेगा। इन 4 अंकों का नियम लिख दीजिए। जीरो की पावर कितनी भी हो, यूनिट डिजिट जीरो रहेगा, एक वाले केस में एक रहेगा, 5 वाले केस में 5 रहेगा और 6 वाले केस में 6 रहेगा। ये कभी भी चेंज नहीं होगा। लिख दिया भाई? सुनो भाई, ये सबसे पहले देखो, आपको मैंने एक वर्ड दिया है ऊपर, कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी। कंसेप्ट ऑफ साइक्लिसिटी क्या होता है? इसे कहते हैं हिंदी में चक्रीयता का नियम। देखो बेटा, चक्कर का मतलब क्या होता है? एक साइकिल। एक साइकिल का मतलब एक राउंड पूरा काटना। तो इसमें ना देखो, लास्ट में जीरो है, जीरो की पावर कितनी भी करो, क्या यूनिट डिजिट बताओ जीरो रहेगा क्या? मैं आपको यहां पे लिख के दे रहा हूं यूनिट डिजिट। इसका यूनिट डिजिट जीरो रहेगा, इसका यूनिट डिजिट क्या बताओ? एक रहेगा, इसका यूनिट डिजिट 5 रहेगा और इसका यूनिट डिजिट 6 रहेगा। पॉइंट क्या था? 0 1 5 6, 0 1 5 6 की पावर कितनी भी कर दो, कि पावर कितनी भी कर दो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है, यूनिट डिजिट हमेशा सेम रहता है। देखो बेटा, अब मैंने आपको बताई साइक्लिसिटी का क्या मतलब होता है। साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्रीयता। सुनो, 11 की पावर 1 थी तो यूनिट डिजिट क्या 1 था क्या? 11 का स्क्वायर हो गया तो यूनिट डिजिट फिर भी 1 है। 11 का क्यूब हो गया तो यूनिट डिजिट फिर भी 1 है। 11 की पावर 4 हो गई तो यूनिट डिजिट फिर भी 1 है। तो इसका मतलब देखो, पावर में एक एक से इंक्रीज कर रहा हूं तो भी आपका यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, तो भी घूम फिर के बात सेम बन रही है। तो इसलिए बोलते हैं, इसलिए कहते हैं 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी 1 होती है, यानी प्रत्येक एक संख्या के बाद में, प्रत्येक एक नंबर के बाद में, प्रत्येक एक संख्या के बाद में इनका यूनिट डिजिट सेम आता है। जो पावर 3 पे है वही 4 पे, वही 5 पे, वही 6 पे, वही 7 पे, तो साइक्लिसिटी इनकी 1 आती है। साइक्लिसिटी मतलब चक्रीयता मतलब होता है। धीमे धीमे ये आपको क्लियर हो जाएगा कि मेरा इस बात को कहने का अर्थ क्या है। एक बार बताओ, जितनी बात बताई उतनी समझ में आई क्या? उतना पॉइंट कैप्चर कर पाए क्या? ये आप अपनी कॉपी में लिखो बेटा, एक बार इसको लिख लेना। रूल ऑफ 0 1 5 6 का मतलब है इनकी साइक्लिसिटी सेम होती है, पावर कितनी भी कर दे यूनिट डिजिट सेम रहेगा। कंटेंट तुमको साफ सुथरा देख के बता रहे कब कहानी क्या बननी चाहिए। आज आपकी 6:15 जो क्लास होती है बेटा, उसको लेंगे 6:30। क्या होता है, 6:15 बहुत जल्दी हो जाता है, मस्त बीच में टाइम निकलता नहीं बेटा। तो 6:30 बजे लेंगे और बेटा क्लास 6:30 बजे होगी, यूट्यूब पर होगी बेटा। आज 6:30 पर क्लास होगी आज यूट्यूब पे। वही मैथ्स का पूरा एक पेपर सॉल्व करेंगे, पूरे 25 क्वेश्चन करेंगे सॉल्व बेटा। लिंक आपको क्लास के बाद मिल जाएगा। वाईटी पर सॉल्व करेंगे पूरा पेपर एक मैथ्स का, ठीक है? तो सब बच्चे उस क्लास को लाइव पढ़ना मस्त बेटा। चलिए, टोटल बेटा, टोटल आपको पता है ना, टोटल आपको पता है डिजिट होते हैं 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आपने 0 का नियम पढ़ लिया, 1 का नियम पढ़ लिया, 5 का नियम पढ़ लिया और 6 का नियम पढ़ लिया। 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी होती है, 0 1 5 6 की साइक्लिसिटी होती है 1। ठीक है जी, क्लियर है? 0 1 5 6 इनकी साइक्लिसिटी होती है 1, चक्रियता इनकी 1 होती है। लिख दिया, कोई बात। दूसरा पॉइंट, अब मैं बात करता हूं यूनिट डिजिट जब 4 हो, जब तुम्हारा यूनिट डिजिट 4 हो। बेटा मेरी बात सुनना ध्यान से एक बार, ये बात अंडरस्टैंड करनी है। 4 की पावर 1 होती है तो मान 4 बनता है। 4 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो मान 16 बनता है। 4 की पावर 3 करता हूं तो देखो मान बनता है 64। 4 की पावर अगर 4 करता हूं तो ये मान बनता है 256। 4 की पावर अगर 5 करता हूं तो ये मान बनता है 1024। 4 की पावर अगर 6 करता हूं तो ये मान बनता है 4096। यहां से कुछ बात समझ में आई? यहां से कुछ बात आपको समझ में आई? हाँ, देखो क्या है इसका मतलब ये है कि 4 की पावर जब जब आपको ऑड करवा रहा हूं, ऑड, तब तब आपका यूनिट डिजिट भी 4 बन रहा है,
तब तब भी आपका यूनिट डिजिट 4 बन रहा है। और जब जब 4 की पावर हम कोई इवन नंबर रख रहे हैं तब तब यूनिट डिजिट 6 बन रहा है। 4 के मामले में यूनिट डिजिट का मैटर यह करता है कि यूनिट डिजिट ऑड है या इवन है। यूनिट डिजिट ऑड है या इवन है। देखो बेटा, 4 अगर अकेला था तो यूनिट डिजिट 4 था, 2 बार आ गया तो 4 और 4 6 बन गया ना। फिर ये 3 बार आ गया तो फिर से 6 तो 24 4 बन गया। अगर ये 4 बार आ गया तो फिर से 6 बन गया। 5 बार आ गया फिर से 4 बन गया। तो ये 4 का नियम होता है कि 4 की पावर जब ऑड है, 4 की पावर जब ऑड है तो यूनिट डिजिट 4 बनेगा। 4 की पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6 बनेगा। बेटा क्या मुझे बताओ, आप इसको देखकर बता सकते हो क्या कि 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है? 2 मतलब सेम पावर ना 2 प्लेस के बाद में रिपीट होके आ रही है। देखो यूनिट डिजिट 4 था 1 पे, फिर 3 पर भी क्या आया 4, 5 पर भी क्या आया 4, फिर इसका मतलब ये अंडरस्टूड है 7 पर भी यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। देखो 2 पर क्या था 6, 4 पर भी क्या हो गया 6, 6 पर भी क्या हो गया 6। 2 की साइक्लिसिटी 2 की साइक्लिसिटी 2 होती है बेटा, 4 की साइक्लिसिटी 2 होती है। 2 कैसे बना ये आपको समझ में आ गया। अब कल को मान लो मैं आपको एक सवाल दे देता हूं कि 3294 इतनी बड़ी संख्या है, इसकी पावर है 735। आप मुझे बताओ यूनिट डिजिट इस सवाल में 4 बनेगा क्या? क्योंकि बेटा मेरे सवाल में इसमें कंसेप्ट लग रहा है 4 की पावर ऑड, और जब जब 4 की पावर ऑड बनेगी यूनिट डिजिट 4 बनेगा। अगर मेरा सवाल ये होता 6724 होता, इतनी संख्या होती, मैंने पावर कर दिया 998, ओ माय गॉड, यूनिट डिजिट 6 बनेगा। 6 क्यों बनेगा डिटेल में कारण आपको बता दिया, डिटेल में बात आपको बता दी है, कहानी समझ में आ गई होगी। तो रूल ऑफ 4 पे बेटा यही काम बनेगा। इसको मैं आपको एक बार रिपीट और कर दे रहा हूं, देख लो। 4 की पावर 1 का मतलब 4, 4 की पावर 2 का मतलब यूनिट डिजिट बात कर रहा हूं 6, 4 की पावर 3 का मतलब यूनिट डिजिट बनेगा 4, 4 की पावर 4 का मतलब यूनिट डिजिट बनेगा 6, 4 की पावर 5 का मतलब यूनिट डिजिट बनेगा 4, 4 की पावर 6 का मतलब बनेगा 6। तो इसका मतलब आपने लिख लिया 4 की पावर जब जब ऑड होगी यूनिट डिजिट 4 बनेगा, 4 की पावर जब जब इवन होगी यूनिट डिजिट 6 बनेगा। इवन और ऑड का ये कायदा, इवन और ऑड की ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। लिख लेना हाथों हाथ साथ साथ चीजें बेटा। ठीक है, ठीक है भाई, पीडीएफ मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा। रूल ऑफ 9, रूल ऑफ 9, 9 का मतलब क्या है दोस्तों? देखो सेम कहानी है। 9 की पावर 1 पे 9, 9 की पावर 2 करता हूं तो 9 9 81, यूनिट डिजिट 1 बनेगा। 9 की पावर 3 करता हूं, 1 गुणा 9 करने पर 9 बनेगा। 9 की पावर 4 करता हूं फिर से 1 बनेगा। 9 की पावर 5 करता हूं फिर से 9 बनेगा। 9 की पावर 6 करता हूं फिर से 1 बनेगा। तो यहां भी सेम बात है बच्चे, 9 की पावर ऑड करने पर, 9 की पावर ऑड करने पर 9, और 9 की पावर इवन करने पर 1 बनता है। यूनिट डिजिट का ये कंसेप्ट आपको समझना है। जब भी कोई संख्या के, जब भी कोई नंबर के लास्ट में 9 आ जाए ना, तो आप ये देखना, आप केवल और केवल इतना समझना कि यूनिट डिजिट अगर 9 है तो पावर इवन है या ऑड है। जैसे 7 3 2 9, 9 दिख गया। पावर देखना बेटा 838। आप मुझे बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा? आप मुझे बताओ यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 1 बनेगा। कोई पेन नहीं उठाना है बच्चे, कोई कुछ नहीं करना है, तुरंत बात क्लियर है। 62479 इतनी बड़ी संख्या, ओ माय गॉड, 7000 नहीं 735 ही कर लो। क्या यूनिट डिजिट 9 बनेगा? ट्रू 999 आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको तो लास्ट का 9 देखना है, आपको तो लास्ट का 9 देखना है। 8774 पावर आ गई, 1 बनेगा। हाँ, तो कंक्लूजन ये है दोस्त, कंक्लूजन ये है मेरे मित्र कि 9 की पावर अगर ऑड हो तो यूनिट डिजिट बनेगा 9, 9 की पावर इवन हो यूनिट डिजिट बनेगा 1। यानी आप मुझे बताओ 9 की साइक्लिसिटी भी 2 होती है क्या? 9 की साइक्लिसिटी भी 2 होती है। सुनो, तुम्हें ये बातें आराम से लिखनी पड़ जाएं बेटा, बिल्कुल आप अच्छे से नोट कर पाओ, इसके लिए आपको एक एक बात लिखकर दी जा रही है।
आप ये समझना, साफ साफ लिख के दिया है कि 4 और 9 के केस में पावर ऑड और इवन पर डिपेंड करता है, इसलिए 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 होती है, 4 और 9 की चक्रीयता साइक्लिसिटी 2 होती है बेटा। बेटा भव्य, आपका मैंने डाउट पढ़ लिया था। आपका डाउट ये कि हमें इंग्लिश मीडियम बैच कहाँ मिलेगा। तो बेटा प्लेटफॉर्म पे आप जितने भी बैचेज है बेटा उनमें देख लीजिए, कई बेटा एजुकेटर्स हैं हमारे साथ है जो केवल इंग्लिश मीडियम पढ़ाते हैं बेटा। अब मैंने बेटा क्लास नहीं पढ़ी है तो बेटा मैं नाम बता नहीं सकता। मेरा माध्यम तो बेटा देखो हिंदी है, मैं तो हिंदी में पढ़ाता हूँ। अब इंग्लिश ओनली इंग्लिश मीडियम के लिए बेटा आपको स्पेशल एजुकेटर मिल सकते हैं। अब मैं नाम नहीं जानता बेटा कि कौन पढ़ाते हैं ओनली इंग्लिश मीडियम में, पर होंगे बेटा। सुनिएगा, देखो मैंने आपको बताया था बेटा टोटल डिजिट अपने कितने हैं 10। टोटल बेटा डिजिट बनते हैं 10। आपने नियम पढ़ लिया 0 का, 1 का, 5 का, 6 का, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है। आपने इसके बाद नियम पढ़ लिया 4 का और 9 का। 4 और 9 की जो साइक्लिसिटी है वो कितनी होती है 2। ये 2 होती है, ये 2 होती है बेटा, ये 2 होती है। अब लास्ट आपके पास नियम बच गया, लास्ट आपके पास नियम बच गया, वो बच गया जी 2 3 7 8 का। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, सुनिएगा। सबसे जरूरी बात आप सुनना जी, रूल ऑफ 2 बेहद आवश्यक नियम है। रूल ऑफ 2 क्या है सुनिए। 2 की पावर अगर मैं 1 करता हूं तो मान 2 बनता है, वैल्यू 2 बनती है। 2 की पावर 2 होती है तो वैल्यू 4 बनती है। 2 की पावर 3 बनती है तो वैल्यू 8 बनती है। 2 की पावर 4 बनती है तो वैल्यू 16 बनती है। देखो हर बार यूनिट डिजिट अलग अलग आ रहे हैं। इसमें 4 आया था, इसमें 2 आया था, फिर 4 आया, फिर 8 आया, देन 16 आया। अब 2 की पावर 5 करूंगा तो 32 आएगा। बेटा देखो ये रिपीट हो गया आपकी बात, मेरी बात को समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिंपल एंड बेसिक कंसेप्ट। 2 की पावर 5 का मतलब 32 हो गया। ओके भैया क्या रिपीट करूं, देखो 2 की पावर बता रहा हूं ना बेटा, 2 की पावर के मान तो आपको याद ही है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 के स्क्वायर का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, 2 के मतलब 4 का मतलब 16, 2 की पावर 5 का मतलब 32। अच्छा ऐसा रिपीट कर रहे हो क्या। 2 की पावर 6 इसका मतलब 64, 2 की पावर 7 का मतलब 128, 2 के पावर 8 का मतलब 256। मतलब आपको यह पता लग गया कि पावर रिपीट तो हो रही है, 4 स्थान के बाद हो रही है। 4 स्थान के बाद में मैंने आपको इतने सारे एग्जाम्पल लिखकर दे दिए, इतने सारी चीजों को लिखकर बताया। आपको यह पता लग गया, आपको यह पता लग गया कि सर इसमें भी साइक्लिसिटी फॉलो तो होती है, साइक्लिसिटी से फॉलो तो होती है, लेकिन 4 स्थान के बाद होती है। क्या आपको यह बात बिल्कुल ठीक ठाक समझ में आ रही है। 2 की पावर 1 पे कितना होता है 2, 2 की पावर 2 पे 4, 2 की पावर 3 पे 8, 2 की पावर 4 पे 16, 2 की पावर 4 पे 16। अब देखो आगे तुम्हें वैल्यू ज्ञात करने की नीड नहीं है। आप ये समझ लो बेटा कि 2 की पावर 13 जब करूंगा ना तो यूनिट डिजिट 2 ही बनेगा पक्का। 2 की पावर 14 करूंगा ना तो यूनिट डिजिट 4 बनेगा पक्का। 2 की पावर 15 करूंगा ना तो यूनिट डिजिट 8 बनेगा पक्का। और 2 की पावर 16 करूंगा ना यूनिट डिजिट 6 बनेगा पक्का। ये साइकिल बनेगा बेटा, ये साइकिल बनेगा। तो आप इस चीज को समझो। देखो यहां से यहां तक आपने 4 ऐड किया, आगे भी 4 ऐड किया, आगे भी 4 ऐड किया। तो मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि 2 की पावर x का जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है वही यूनिट डिजिट 2 की पावर 4 के प्लस x का होगा, वही सेम यूनिट डिजिट 4 की पावर के 4 के प्लस x का होगा। इसका मतलब क्या है, इस बात का अर्थ क्या है, सुनो बेटा। भाई मैंने आपको यह बोला कि 2 की पावर 17 का यूनिट डिजिट क्या बनेगा। तो इसमें ना आप 4 का भाग कर लो, 4 चौका 16 काट दो, 16 काट दो कितना बचा 1, तो 2 की पावर 1 का यानी कि 2 आएगा। यानी कि बेटा इस प्रकार के सवाल में आपको 2 की पावर जो भी है ना पावर, उसको 4 से डिवाइड करना है, उसको 4 से डिवाइड करना है। फिर से इस कहानी को एक बार और समझो। फिर से बेटा भाग मतलब डिवीजन बेटा, या इट मींस डिवीजन। 2 की पावर 17 है, इसको 4 से डिवाइड करना है और रिमाइंडर बचेगा 1, तो आपने 1 के इक्वल मान लिया। मन में एक डाउट आया कि सर 4 से डिवाइड क्यों करते हैं। तो बेटा सिंपल सा नियम है, इसकी जो साइक्लिसिटी है वो 4 आ रही है,
देखो 4 स्थानों के बाद में रिपीट हो रहा है, 1 और 4 5, 2 और 4 6, 3 और 4 7, 4 और 4 8, अगेन 5 और 4 9, 6 और 4 10। तो ये 4-4 के साइकिल में चलते जाएंगे, 4-4 के चक्कर में चलते जाएंगे। क्या ये सिंपल सी बात आप सबने नोट कर ली क्या? यूनिट डिजिट एक बड़ा जरूरी कंसेप्ट है, सुनो बेटा। रूल ऑफ टू के बारे फिर से बता रहा हूं, 2 की पावर 1 का मतलब लास्ट डिजिट बता रहा हूं 2 बचता है, 2 की पावर 2 होने पर लास्ट डिजिट 4 आता है, 2 की पावर 3 होने पर लास्ट डिजिट 8 आता है, और 2 की पावर 4 होने पर लास्ट डिजिट 6 आता है। ये 4 तुम्हें याद होने चाहिए। अब कोई एग्जाम में आपके सामने सवाल बन गया कि 7132 की पावर 834, ये अब भैया इतने बड़े सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं, देखो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बेटा, इस 834 में ना 4 का भाग कर लेंगे, इस 834 में 8 का 4 का भाग कर लेंगे। साइक्लिसिटी, अरे उत्तर तुम 4 का है बता रहे हो, हैं उत्तर तुम 6 का है बता रहे हो, नालायको, पहले बात को सुन तो लो। पहले आपको 34 में 4 का भाग करना है, 4 का मतलब लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग करना है। अरे 834 में 4 का भाग करना आए ना, तो 8 नहीं, आप केवल 2 अंकों में कर लीजिए, 34 में 4 का भाग कर लीजिए। 4 का भाग करोगे, 8 चौका 32, रिमाइंडर 2 बनेगा, रिमाइंडर 2 बनेगा, तो इसका मतलब 2 की पावर 2 बन गया, आपका उत्तर बनेगा 4। आपको सिर्फ पावर को 4 से डिवाइड करना है, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है मेरे भाई, आपको पावर को 4 से डिवाइड करना है। इतने बड़े सवाल में आपको यह कह दिया जाए 739, ये बताओ। अब आप कहना 39 को 4 से भाग करूंगा, 9 चौका 36, रिमाइंडर बनेगा 3, तो सवाल बन गया 2 की पावर 3, इसका मतलब 8। यूनिट डिजिट बता पा रहे हो? यूनिट डिजिट बता पा रहे हो? आपको यह बताना है बेटा, मुझे बताओ एक बार, 6272 इसकी पावर है 1029, इसका बताओ क्या बनेगा? अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 29 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो 2 की पावर 1 का मतलब 2। तो आप ये कह सकते हैं कि 2 की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। 2 की चक्रीयता कितनी होती है? 4। 4 स्थानों के बाद में उस कहानी का रिपीटेशन मोड आता है, 4 स्थानों के बाद में उस कहानी का रिपीटेशन मोड आता है। 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8 और 4 पर 16। ये बेटा कंफ्यूजन वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, सबसे इजी कंसेप्ट है, बहुत इजी बात है। 4-5-7 सवाल किए जाएंगे तो मामला आपके दिमाग में अपने आप क्लियर हो जाएगा। अब बात आती है रूल ऑफ 3, 3 का नहीं, बिल्कुल भैया, पावर कितनी भी बड़ी हो, भाग 2 अंकों पर ही देते हैं। रूल ऑफ 3 का मतलब क्या है? रूल ऑफ 3 का अर्थ क्या है? देखो, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 का स्क्वायर अगर करूंगा 9, 3 की पावर 3 पे करूंगा 9 तिया 27 का मतलब 7, 3 की पावर 4 करूंगा 27 तिया 81। हर बार यूनिट डिजिट अलग अलग बन रहा है, ओहो भाई साहब। लेकिन 3 की पावर 5 करोगे 81 5 243, अगेन देखो 3 आ गया, अगेन 3 आ गया मेरे भाई, अगेन 3 आ गया, वही कहानी सेम बात कर ली, वही बात आपने सेम कर ली। अब बताओ 3 की पावर 6 करोगे, इस 3 का 3 से गुणा करोगे, लास्ट में तो 9 ही आएगा। हालांकि नंबर भी मैं आपको बोल सकता हूं, पर आप तो केवल लास्ट में देखो ना, लास्ट में क्या बन रहा है। 3 की पावर 7 करोगे तो लास्ट में 7 ही आएगा, 3 की पावर 8 करोगे तो लास्ट में 7 या 21 का मतलब 1 ही आएगा। अब विलन मैं बात समझ गया, अब नहीं बोलूंगा रिपीट क्यों, अब की बार गलती नहीं करूंगा। हाँ, 3 की पावर 10 का मतलब 9, 3 की पावर 11 का मतलब 9 तिया 27 7, 3 की पावर 12 का मतलब 1। तो जैसा आपने नियम 2 पर किया था, जैसा आपने नियम 2 पर किया था, सेम सेम चीज यहां भी आ गई क्या? सेम बात यहां भी आ गई क्या, कि अगर कभी किसी सवाल में यूनिट डिजिट 3 हो, इसकी पावर चाहे कितनी भी हो, साइक्लिसिटी 4 की आती है, चक्रता इसमें 4 की बनती है। मैं ये कह सकता हूं आपको, मैं आपको ये कह सकता हूं, 3 की पावर x का जो यूनिट डिजिट है, जो यूनिट डिजिट है 3 की पावर x का, वही यूनिट डिजिट 4k प्लस एक्स का होगा, 4k प्लस एक्स का होगा, दोनों सेम बनेंगे। 4 का मल्टीपल करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बात सेम बनती है। साइक्लिसिटी इसकी 4 बनती है, 4 बनती है 4।
ठीक है, तो आप कुछ एग्जांपल देखिए, आप कुछ बातों को समझिए। रूल ऑफ थ्री के मामले में देखो सवाल आपको ऐसा मिलेगा, 3 2 5 3, पावर है इसकी 723। आपको बताना है कि इसका यूनिट डिजिट क्या बनेगा। आप कहना सर कुछ नहीं है, पावर को 4 से भाग करेंगे, पावर को 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर बनेगा 3। सवाल केवल इतना सा बन गया, 3 की पावर 3 है, यूनिट डिजिट आएगा 7। लास्ट में 3 दिखते ही समझ लो पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से भाग करना है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। 9 2 5 1 3, इतना बड़ा सवाल, ओ माय गॉड। 2069 मत करो, ये तो कर लिया आपने, चल ठीक है। इसका बता दो यूनिट डिजिट क्या बनेगा। वेरी गुड। 69 में भाग जाएगा 17 चौका 68, रिमाइंडर बचेगा 1। 1 का मतलब 3 की पावर 1 में आ गया 3। वेरी गुड। 2 6 1 3, इसकी पावर कर दी मैंने 760। अब बताओ यूनिट डिजिट क्या बनेगा। बिल्कुल, ये 3 की पावर 4 का काम हो गया ना, पूरा पूरा भाग जा रहा है, और पूरा पूरा भाग जाए तो मतलब क्या हो गया, 1। तो आपने ये कह दिया जी जैसा नियम 2 का था लगभग वैसा ही तो नियम 3 का है। हमने जब 2 का नियम पढ़ा था उसमें भी यही किया था कि साइक्लिसिटी होती है 4 की, पावर को 4 से डिवाइड करना पड़ता है, 4 से डिवाइड करके सवाल को चेक करना पड़ता है। और 3 के मामले में भी तो सेम कहानी है, साइक्लिसिटी 4 की आती है, पावर को 4 से भाग करना पड़ता है, 4 से भाग करके बात सेम बन जाती है। बोलो कोई दिक्कत। एक दिन में आप लोग कितना पानी पीते होंगे भाई। जिस दिन मेरी क्लास होती है जैसे फुल डे, तो मैं एक दिन में पानी पी जाता हूँ कम से कम 7 से 8 लीटर, और जिस दिन क्लास नहीं होती उस दिन 1-2 लीटर बस। पानी पीना चाहिए बहुत सारा। सुनो, अगली बात दोस्तों काम आ रही है, रूल ऑफ 7। रूल ऑफ 7 का मतलब क्या होगा, 7 की पावर 1 का मतलब 7, 7 की पावर 2 का मतलब 9, 7 की पावर 3 का मतलब 3, 7 की पावर 4 का मतलब 1। ये मैं केवल यूनिट डिजिट लिख रहा हूं बेटा, ये मैं केवल यूनिट डिजिट लिख रहा हूं। देखो 7 एकम 7, 7 का स्क्वायर 49, 49 का मतलब 9, 7 की पावर 3 मतलब 343, इसका मतलब 3, 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401, मतलब कि 1। हर बार यूनिट डिजिट अलग अलग बन रहा है, लेकिन देखो इसके बाद कहानी रिपीट हो रही है। 7 की पावर 5 पे फिर से 7 आएगा, 7 की पावर 6 पे फिर से 9 आएगा, 7 की पावर 7 पे फिर से 3 आएगा, 7 की पावर 8 पे फिर से 1 आएगा। ये साइकिल चलता रहेगा, ये बात बनती रहेगी। इसको आप कितनी बार भी लिखोगे बेटा, ये साइकिल दोहरान में आता रहेगा। तो आपको कंसेप्ट समझना है, आपको बात को याद नहीं करना है, आपको चीज का मतलब समझना है बेटा। और मतलब पता है क्या है, 7 की पावर x का जो यूनिट डिजिट है, 7 की पावर x का जो यूनिट डिजिट है वो 7 की पावर 4k प्लस x का भी है। तो यानी इसकी कहानी भी सेम हो गई बेटा, इसकी कहानी भी सेम हो गई। आपको यह बात पता लग जानी चाहिए, यूनिट डिजिट एक जैसा बनकर आना चाहिए। अब पावर में 4 का भाग देंगे ना मेरे भाई, ऑफलाइन नहीं पढ़ाते। आपको पता है सवाल दिया जाएगा 2 5 6 7 313, जल्दी से बता दो उत्तर क्या बनेगा, जल्दी से बोल देना उत्तर क्या बनेगा। सबका उत्तर आना चाहिए, जितने बालक लाइव बैठे हैं उत्तर सबका आना चाहिए। 7 बनेगा, 5 2 4 7, पावर की गई है 1027। जल्दी बता दो यूनिट डिजिट क्या बनेगा। यूनिट डिजिट चाहिए, यू हैव टू फाइंड ओनली यूनिट डिजिट। कैसे ज्ञात कर रहे हो आप, कैसे ज्ञात कर रहे हो, तो आप कहना सर हमने 1027 के अंतिम 2 अंकों 27 में 4 का भाग दिया, रिमाइंडर आया 3। हमें पता है 7 की पावर 3 होती है, तो यूनिट डिजिट 3 बनता है, खत्म। संख्या कितनी बड़ी है उससे मतलब नहीं है, पावर कितना बड़ा है उससे मतलब नहीं है, अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग दिया जाता है। 62517, और बड़ी संख्या भी आ जाए तो भी दिक्कत नहीं है मेरे भाई, 7050। जल्दी बताओ यूनिट डिजिट क्या बनेगा, जल्दी बताओ यूनिट डिजिट क्या बनेगा। आप कहना सर 50 में 4 का भाग देंगे, यूनिट डिजिट ये पावर 2 बचेगी, तो 7 की पावर 2 का मतलब 9 बनेगा, 9। अब टोटल अपने पास डिजिट कितने होते हैं, 10।
10 में से केवल एक बचा 8, और 8 का नियम भी वैसा ही है, 8 का नियम भी वैसा ही है बेटा, जैसा तुमने 2 का किया, 3 का किया, 7 का किया, ऐसा ही एक आखिरी नियम है, रूल ऑफ 8। क्या है इसमें? 8 की पावर 1 का मतलब 8, 8 की पावर 2 का मतलब 4, 4 8 32 2, और 8 की पावर 2 8 16 6, फिर से 8 की पावर 5 का मतलब 8 बनेगा, फिर से 8 की पावर 6 का मतलब 4 बनेगा, फिर से 8 की पावर 7 का मतलब 2 बनेगा, फिर से 8 की 8 पावर का मतलब 6 बनेगा। तो यही कहानी बार बार बनती है। आपको सिर्फ ये समझना है कि 8 की पावर x का जो यूनिट डिजिट है, जैसा इकाई का अंक है, सेम 4k प्लस 8 4k प्लस x पर भी आएगा, दोनों का यूनिट डिजिट सेम आएगा। मेरे दोस्त, चेक करने का तरीका, मेथड, रूल आपने पढ़ लिया। ये हम 2 3 7 8 सब पे कर चुके हैं। तो यहां से ये साबित होता है कि 8 की साइक्लिसिटी भी 4 होती है। साइक्लिसिटी का मतलब समझ रहे हो ना बेटा, कि 4 स्थानों के बाद में पावर रिपीट हो रही है, यानी इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, 4 स्थानों के बाद में इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, 4 नंबर के बाद में इकाई का अंक रिपीट हो रहा है। सवाल ये बनेगा 3 2 5 8 की पावर 297, जल्दी बताओ यूनिट डिजिट क्या बनेगा? सब बच्चे बताओ जल्दी से, यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 8 बनेगा। 297 में 97 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 1, 8 की पावर 1 का मतलब 8, बहुत बेहतरीन। 5 3 6 2 8, इतनी बड़ी संख्या बनेगी, डरोगे थोड़ी बेटा। 1051, जल्दी से बता दो यूनिट डिजिट क्या बनेगा? 51 में 4 का भाग दोगे, रिमाइंडर बनेगा 3, 8 की पावर 3 में यूनिट डिजिट बनेगा 2, बिना कोई डाउट के। 9 2 5 1 8, यूनिट डिजिट बनेगा 327। जरा बताना, 327 मत करो रे, अभी तो कर लिया ये, 328 कर लो, 28। वेरी गुड। ये 8 की पावर 4 जैसा होता है, इस पर यूनिट डिजिट 6 बनता है, ऐसा। तो कुल मिलाकर अपने जो 10 डिजिट होते हैं, 10 के 10 डिजिट अपने पढ़ लिए। इसको आप लिख लेना बेटा, 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है। अतः 2 3 7 8 की पावर को 4 से डिवाइड किया जाता है, 2 3 7 8 की पावर को 4 से डिवाइड करते हैं। टू थ्री सेवन एट की जो साइक्लिसिटी होती है, ये 4 होती है। तो पावर को आपने हमेशा 4 से डिवाइड करना है। 4 से डिवाइड क्यों करते हैं, अब आपको समझ में आ गया। जितना आपने अब तक पढ़ा उसका एक कंक्लूजन समझना, शॉर्ट एंड स्वीट सा, बड़ा प्यारा सा ये कंसेप्ट है। डिजिट साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी का मतलब होता है चक्रिता। चक्रिता कितने कितने स्टेप के बाद में इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, इकाई का अंक रिपीट हो रहा है, 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी 1 होती है, कि प्रत्येक एक स्टेप के बाद में ही रिपीट होता है, प्रत्येक एक स्टेप के बाद में ही रिपीट होता है। 4 और 9, इनकी साइक्लिसिटी 2 होती है, क्योंकि ये इवन और ऑड पर डिपेंड करते हैं, इवन और ऑड पे डिपेंड करते हैं। 2 3 7 8, इनकी साइक्लिसिटी 4 होती है, इनकी साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। तो आप बच्चों इन तीनों चीजों का कंक्लूजन ये भी कह सकते हो ना, वी कैन से दैट, हम ये भी कह सकते हैं कि एवरी डिजिट हैव ए साइक्लिसिटी ऑफ 4। क्या मैं सबकी साइक्लिसिटी 4 कह सकता हूं ना? प्रत्येक अक्षर की साइक्लिसिटी 4 कह सकता हूं ना? आपने कहा कैसे? सुनो भाई, एक की पावर 1 पर भी 1 बनता है, एक की पावर 2, एक की पावर 5 पर भी 1 बनता है, एक की पावर 9 पर भी 1 बनता है, कह सकता हूं ना? जैसे देखो 2 है, 2 की पावर 1 पर भी 2 बनता है, 2 की पावर 5 पर भी 2 बनेगा,
2 की पावर 9 पर भी 2 बनेगा, 3 की पावर 1 पर भी 3 बनता है, 3 की पावर 5 पर भी 3 बनता है, 3 की पावर 9 पर भी 3 बनता है। ऐसे कोई भी नंबर ले लो आप, 4 की पावर 1 पर 4, 4 की पावर 5 पर 4, 4 की पावर 9 पर भी 4, ऐसे। तो साइक्लिसिटी 4 तो लागू सब पर ही होती है, साइक्लिसिटी 4 तो लागू सब पर ही होती है, चाहे कोई भी अंक ले लो बेटा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैं आपको बोलूं कि प्रत्येक नंबर की साइक्लिसिटी क्या हो सकती है, तो 4 एक ऐसा नंबर है जो सबकी साइक्लिसिटी हो सकती है, सबकी चक्रियता हो सकती है। लेकिन थोड़ा अगर डिटेल में जाते हैं तो 0, 1, 5, 6 की 1, 4, 9 की 2, 2, 3, 7, 8 की 4। इसे लिखो सब बच्चे, सबकी कॉमन साइक्लिसिटी 4 भी हो सकती है, प्रत्येक डिजिट की चक्रियता को आप 4 भी कह सकते हैं। अब कल की क्लास में यह मत पूछना कि सबकी 4 कैसे बन गई, ये मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन करके बताया कि टोटल नंबर की चक्रियता को आप 4 कैसे मान सकते हैं। शुक्रिया भैया शीतल। और शीतल यार, ये आपकी बेटा हैट मेरे पास शो नहीं कर रही यार, भाई तुम्हारी ये हैट मेरे पास शो नहीं कर रही शीतल। बेटा मेरे पास जो हैट्स दिखा रहा है ना, उसमें लास्ट जो हैट मेरे को गोल्ड मिली हुई है वो हैप्पी सॉल की ओर से मिली हुई है, आपकी ओर से बेटा। उसके अलावा अभी तक उसके अलावा कोई नहीं है बेटा शीतल। एक बार चेक करना ये लास्ट में आपने सबमिट किया था कि नहीं किया था बेटा। चलो ठीक है बेटा, ये अपना बेटा आज का सेशन हो गया, ये बेटा अपनी आज की बात हो गई कंप्लीट। आज हमने यूनिट डिजिट का कंसेप्ट किया है। देखो आज की क्लास में आपको यूनिट डिजिट का केवल और केवल बेटा कंसेप्ट बताया गया, इसके बाकी की बातें बेटा नहीं पड़ी, इनको हम करेंगे लेटर ऑन। तो अभी के लिए आप इतना ही काम करना बेटा, बाकी बातें हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल की क्लास में इस पर बेस क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग घर पे आज एक काम करना, बार बार ना इन चीजों को लिखना ऐसे कि 2 की पावर 1 का मतलब 2, 2 की पावर 4 का मतलब, सॉरी 2 की पावर 2 का मतलब 4, 2 की पावर 3 का मतलब 8, और 2 की पावर 4 का मतलब 6। फिर ऐसे लिखना 3 पे, 3 की पावर 1 का मतलब 3, 3 की पावर 2 का मतलब 9, 3 की पावर 3 का मतलब 7, 3 की पावर 4 का मतलब 1। ऐसे ज्यादा नहीं, 2, 3, 7, 8 वाले ना इन पे काम करना, 2, 3, 7, 8 वाले ना इन पे काम करना, इन पे आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। 2, 3, 7, 8 पे आप लोग आज काम कीजिएगा बेटा, बाकी बातें करेंगे अगली क्लास में। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन दोस्तों, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ध्यान रखिए अपना, मिलते हैं अगली बार में, शुक्रिया।